तर्क भाषा की द्वितीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी पूर्व पीठिका के हम आगे बढ़ेंगे। हमने इससे पूर्व कक्षा में प्रत्यक्ष प्रमाण तक अध्ययन किया था। आज हमारा विषय अनुमान प्रकरण है। अनुमान शब्द का कोई अर्थ बताएंगे आप में से जो उपस्थित हैं? आप में से पिछली कक्षा में भी जी किसी चीज को देख करके उसका अनुमान लगाना, जैसे हमने धुआं देखा तो हमने अनुमान लगाया जैसे अग्नि होगी, तो अच्छा मैंने इसको अनुमान हाँ कहते हैं। जैसे हमने रात और रस्सी देख ली। हाँ, अनुमान शब्द का हम शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं ना। तो यौगिक का अर्थ, जब शब्द का अर्थ पूछा जाता है तो प्राय हम यौगिक का अर्थ बताते हैं अथवा रूढ़ अर्थ है। तो ठीक है, रूढ़ अर्थ इस रूप में कि वो जो प्रक्रिया है, तथापि लोक में और शास्त्र में कुछ अंतर है। लोक में अनुमान शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के बाद होने वाले फल के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अनुमान किया कि वो ऐसा ऐसा है। प्रायः लोक में अर्थ भेद है और शास्त्र में अनुमान शब्द उस अनुमिति प्रमा के कारण के लिए प्रयोग होता है। और अनुमान शब्द का अर्थ होता है पश्चात होने वाला मान। अनु हम सभी जानते हैं अनु का अर्थ होता है पश्चात। तो जो पश्चात प्रमिति का कारण है, जो बाद में होता है, किसके बाद में होता है? प्रत्यक्ष के बाद में होता है। जैसे आपने बताया ना कि धुएं को देखकर अग्नि का, तो पहले तो हम प्रत्यक्ष करते हैं और इससे पहले हमने धुएं और अग्नि का बहुत बार प्रत्यक्ष किया है। तो इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला मान है वह अनुमान कहलाता है। एकमात्र प्रत्यक्ष ऐसा है जो पूर्ववर्ती होता है। अनंतर जितने भी हमारे प्रमाण हैं वे सभी प्रत्यक्ष के पश्चातवर्ती ही होते हैं। जैसे अनुमान में हमने देखा कि हम पहले व्याप्ति ग्रहण करते हैं, प्रत्यक्ष के आधार पर करते हैं। इसी प्रकार उपमान में पहले हम जो सादृश्यवाची पहला हमारा कोई भी, जैसे यथा गौस तथा गवयः, इसमें तो हमने पहले गौ का प्रत्यक्ष किया है, अनंतर ही उपमान की प्रवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी प्रकार शाब्दी प्रमा, इसमें भी हम पहले श्रावण प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये अन्य सभी प्रमाण प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाले हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अन्य सभी प्रमाण प्रत्यक्ष पर आधृत हैं। ठीक है, तो अनुमान शब्द का अर्थ हुआ पश्चात होने वाला मान, ये यौगिक अर्थ है। अब हम इसको शास्त्र की दृष्टि से पढ़ते हैं। तो तर्क भाषाकार अनुमान का लक्षण करते हैं। लक्षण का लक्षण क्या होता है, शास्त्र की त्रिविधा प्रवृत्ति कैसी है, ये सब हमने पहले पढ़ा था। इनमें से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। अब प्रारंभ करते हैं। लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग का परामर्श अनुमान कहलाता है। अब दो प्रश्न है कि लिंग क्या है और परामर्श क्या है। तो लिंग सामान्य, पुनः यदि हम यौगिक अर्थ देखें तो लीनम अर्थम गमयति ज्ञापयति, जो लीन अर्थ है उसको जो बताने वाला है वह लिंग है। और शास्त्रकार इसका लक्षण क्या करते हैं, लिंग परामर्शोनुमानम में व्याप्ति बलीन अर्थ गमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से, व्याप्ति के सामर्थ्य से जो अर्थ का बोध कराएगा। अर्थात लिंग हम तभी कहेंगे जब वह व्याप्ति के सामर्थ्य से युक्त हो। यदि हमने व्याप्ति ग्रहण नहीं किया है तो धूम लिंग नहीं कहलाएगा। ये बात आप ध्यान रखें कि व्याप्ति के ग्रहण के बाद ही लिंग की स्थिति होती है। व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध करवाने वाला लिंग है। अब व्याप्ति क्या है? तो जो उपाधि रहित हो और साहचर्य नियम हो वह व्याप्ति है। दो बातें हैं, तो साहचर्य नियम होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। दूसरा, किसी उपाधि से रहित होना चाहिए। इसका अर्थ साध्य और साधन के मध्य स्वाभाविक संबंध, औपाधिक संबंध व्याप्ति नहीं है, स्वाभाविक संबंध व्याप्ति है। जैसे हम उदाहरण धूम और अग्नि के मध्य का लेते हैं, तो धूम और अग्नि के मध्य में व्याप्ति का जो क्रम है वह ऐसा है कि धूम हमारा व्याप्य है और वह्नि व्यापक है। व्याप्य व्यापक आप समझते हैं, किसे व्याप्य कहते हैं और किसे व्यापक, एक बार बताएं। कोई भी बताना चाहे तो बताएं। पिछली कक्षा में संभवतः मेघा जी थी जो प्रायः उत्तर दे रही थी, उपस्थित हैं आज वे?
और कोई बताना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, हम इसको बढ़ते हैं आगे। जो जिसका क्षेत्र अल्पदेश वृत्तित्व होता है वो व्याप्य होता है, जो अधिक देश वृत्तित्व होता है वो व्यापक होता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल। ये स्पष्ट इसी रूप में है कि जिसका क्षेत्र देश अधिक हो वह व्यापक है और जिसका क्षेत्र कम हो वह व्याप्य है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है? क्योंकि उसका क्षेत्र सर्वत्र है। वह हमसे अधिक व्यापक है क्योंकि उसका प्रभाव क्षेत्र अधिक है। इसी प्रकार वह्नि और धूम के मध्य में व्याप्य व्यापक किस प्रकार होता है? वह्नि धूम की अपेक्षा अधिक देशों में होती है, अधिक क्षेत्रों में होती है, इसलिए वह्नि व्यापक है। और धूम वह्नि की अपेक्षा कम क्षेत्रों में होता है, कम देशों में होता है, इसलिए वह्नि व्याप्य है। वह्नि की अपेक्षा धूम व्याप्य है, इस रूप में हम ग्रहण करते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि पहले जब चूल्हों पर भोजन बनता था तो क्या होता था? वह्नि भी होती, धुआं भी होता। अब देखिए रसोई घर में धुआं तो नहीं होता है, अब तो हम एलपीजी से काम में लेते हैं। इसका अर्थ वहां वह्नि तो है किंतु धुआं नहीं है। इसी प्रकार जो तप्त अयः पिंड होता है, लोहे का जो गोला है और वह एकदम गर्म है, उसमें भी वह्नि विद्यमान है, आप देखिए, किंतु उसमें धुआं नहीं है। इसका मतलब वह्नि अधिक क्षेत्रों में है और धूम कम क्षेत्रों में है। तो इसकी जब हम व्याप्ति करते हैं तो इस प्रकार करते हैं। आप ये बात ध्यान रखें कि व्याप्ति के कथन में सर्वप्रथम व्याप्य पद का प्रयोग होता है, अनंतर व्यापक पद का प्रयोग होता है। ये व्याप्य लिखने का क्रम होता है। तो हम कैसे कहेंगे? व्याप्य हमारा है धूम, व्यापक है वह्नि, तो ऐसा हम कहते हैं यत्र धूमस तत्र वह्नि। जहां जहां धुआं है वहां वहां वह्नि है, निश्चित रूप से है। जैसे चूल्हे में हमने देखा वहां धुआं है तो वह्नि भी है, किंतु हम ये नहीं कह सकते कि जहां जहां वह्नि है वहां वहां धुआं है। व्याप्ति इस रूप में स्वीकृत नहीं है। क्यों नहीं है व्याप्ति इस रूप में स्वीकृत? क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक संबंध नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है। वही हम देखते हैं अभी एलपीजी पर जब भोजन बनाते हैं, एलपीजी सिलेंडर के साथ जो चूल्हा है वहां नहीं हो रहा है धुआं, इसका मतलब वही तो है किंतु धुआं नहीं है। किंतु किसी ने ऐसा देखा कि कोई स्थिति ऐसी है कि भोजन बन रहा है, ईंधन से बन रहा है और वही है और धुआं है, तो वो आर्द्र ईंधन की स्थिति होती है। यदि ईंधन आर्द्र है तब वह्नि की उपस्थिति में भी धुआं है, अन्यथा नहीं है। तो इसको हम उपाधि कहते हैं। व्याप्ति इस रूप में निश्चित है कि जहां धुआं है वहां वह्नि है, किंतु व्याप्ति इस रूप में नहीं है कि जहां वह्नि है वहां धुआं है। क्यों हमने इस व्याप्ति को ग्रहण नहीं किया? जहां वह्नि है वहां धुआं है, क्यों हमने ग्रहण नहीं किया? इसका कारण यह है कि इन दोनों के मध्य स्वाभाविक संबंध नहीं है, नित्य साहचर्य नहीं है। अच्छा, तो किसी ने कहा कि नहीं, हमने तो देखा था वहां वह्नि थी तो धुआं था, तो वस्तुतः वहां उपाधि प्रयोग हुई है, प्रयोजक है वहां उपाधि। आर्द्र ईंधन के संयोग के कारण ऐसा कह पाए कि वहां वह्नि थी इसलिए धुआं भी था, वस्तुतः उसका कारण उपाधि होती है। तो हमें ये देखना है कि वहां स्वाभाविक और नित्य साहचर्य संबंध होना चाहिए, तभी साध्य एवं साधन के मध्य व्याप्ति ग्रहण होता है। औपाधिक होगा, संबंध उपाधि होगी तो ग्रहण नहीं होगा। उपाधि किसे कहते हैं? जो अपने धर्मों को अपने समीपवर्ती में संक्रांत कर दे उसे उपाधि कहते हैं। हम कहते हैं ना उसे डीलिट की उपाधि मिली, उसे पीएचडी की उपाधि मिली, ऐसा कहते हैं। तो क्या हुआ? वस्तुतः पीएचडी करने वाले के जो भी गुण है वो हमें संक्रांत हो गए, लेकिन ये हमारा नित्य धर्म नहीं है। पीएचडी करने से पहले तो हम नहीं थे उससे युक्त। तो ये उपाधि होता है जो अपने धर्म को अपने समीपवर्ती में संक्रांत कर देता है। जैसे एक जपा पुष्प है, किस रंग का होता है? लाल रंग का। बहुत सुंदर, अपने जेएनयू में तो बहुत होते हैं, आप जब जेएनयू जाएंगे अथवा जो पहले से जेएनयू में हैं। और एक स्फटिक मणि है, तो जब जपा कुसुम को स्फटिक मणि के पास रख दें और हमारा ध्यान मात्र मणि पर है तो हम देखेंगे कि मणि तो लाल रंग की है, वस्तुतः वह उसका धर्म नहीं है। जपा कुसुम की समीपवर्तिता के कारण जपा कुसुम ने अपने लाल वर्ण को अपने समीपवर्ती स्फटिक मणि में संक्रांत कर दिया। इसी प्रकार यह जो प्रयोजक है, प्रयोजक प्रयोग करने का जो हेतु होता है वह उपाधि है।
और वह अपने धर्म को अपने समीपवर्ती अर्थात साध्य में संक्रांत करती है। वस्तुतः साधन का उससे कोई संबंध नहीं है, अपने साध्य में वह संक्रांत करती है। इसमें जो उदाहरण हमें मिलेगा आगे वो है यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम। इसे व्याप्ति के रूप में तर्क भाषाकार ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर उपाधि है शाकाद्य अन्न परिणति भेद। ऐसा हुआ कि दो सहेलियां हैं और एक के पहले से 3 पुत्र हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, और तीनों ही पुत्र श्यामल वर्ण के हैं। और अब चतुर्थ पुत्र होने वाला है तो उसकी सहेली के पति मान लीजिए ऐसा कह रहे हैं कि देखो ये भी सांवला होगा। तो सहेली पूछती है क्यों, सांवला क्यों होगा? तो वो कहते हैं कि अरे तुम्हारी सहेली के इससे पहले के 3 पुत्र भी तो सांवले हैं, तो जो जो मैत्री का बेटा होगा वो सब सांवला होगा। तो ये जो व्याप्ति है यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम, यहाँ हमने सोचा कि अच्छा हो सकता है कि ऐसा है कि जो जो मैत्री का पुत्र है वो श्यामल वर्ण का है, किंतु हुआ ये कि पुत्र उत्पन्न हुआ गौर वर्ण का हुआ। तब हमें यह बोध हुआ कि वस्तुतः इस साध्य और साधन के मध्य स्वाभाविक संबंध न होकर औपाधिक संबंध था, और वह उपाधि क्या थी? शाकाद्यन्न परिणति। हरी सब्जियों का अत्यधिक परिपाक करने से, अत्यधिक उसका भोग करने से पूर्ववर्ती जो भी तीनों वर्ण थे वे तीनों पुत्र श्याम वर्ण के हुए, और इस बार चतुर्थ पुत्र की स्थिति में मैत्री ने नहीं खाई शाक इत्यादि, उसने जो धवल वस्तुएं होती हैं उनका भोग किया, तो इस बार गौर वर्ण का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो वस्तुतः यह उपाधि थी। उपाधि क्या करती है? साध्य में अपने धर्म को संक्रांत करती है, साधन में नहीं। साध्य क्या है? मैत्री के पुत्र का श्यामल होना। तो यह जो शाकाद्य अन्न परिणति थी इसने मैत्री के पुत्र में अपने श्यामल वर्ण को संक्रांत किया है, इस रूप में, साधन के रूप में नहीं। साध्य में अपना धर्म संक्रांत करती है यह उपाधि, इसीलिए इसको कहते हैं प्रयोजक। हम साध्य का प्रयोग कर पा रहे हैं, इस प्रयोजक, इस प्रयोग का हेतु यह उपाधि बनती है। तो प्रयोगश्च उपाधि इति साध्य व्यापकत्वे सती साधना व्यापक उपाधि, ये लक्षण है, आप याद रखें। साध्य में व्यापक होने पर जो साधन में अव्यापक है वह उपाधि है। हमारा व्याप्ति वाक्य जो पहले कहा गया वो क्या था? यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम। श्यामत्व हमें सिद्ध करना है। श्यामत्व के लिए तो शाकादि अन्न परिणति कारण है, उपाधि कारण है, मैत्री तनयत्व कारण नहीं है, क्योंकि चतुर्थ पुत्र मैत्री का तनय तो है किंतु वह गौर वर्ण का है। तो यह निश्चय करना है कि वह व्याप्ति साध्य और साधन के मध्य का संबंध है। किस प्रकार का संबंध है? स्वाभाविक संबंध है। किस प्रकार का? नहीं है, औपाधिक संबंध नहीं है, और उसकी सत्ता किस रूप में होती है? नित्य साहचर्य है। तो व्याप्ति के विषय की चारों बातें आपको स्पष्ट हो गई है। इसके संबंध में कोई भी प्रश्न आएगा गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इस प्रकार व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध करवाने वाला लिंग कहलाता है। अब दूसरा प्रश्न क्या था कि परामर्श क्या है? लिंग परामर्श अनुमानम, हमने यहाँ से प्रारंभ किया, लिंग स्पष्ट हो गया, व्याप्ति स्पष्ट हो गई। अब है परामर्श। परामर्श है लिंग का तृतीय ज्ञान, परामर्श कहलाता है। लिंगस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्शः। तृतीय किस प्रकार से होता है हम इसको देखते हैं। लिंग का प्रथम ज्ञान कब होता है? यह प्रश्न है आप सभी के लिए। कोई बताना चाहेंगे लिंग का प्रथम ज्ञान कब होता है हमें? जब पर्वत में हम धूम को देखते हैं। अच्छा, ठीक है। और व्याप्ति के समय जब साध्य साधन का हमें बोध होता है तब की क्या स्थिति है? लिंग का प्रथम ज्ञान तब होता है जब हम व्याप्ति ग्रहण कर लेते हैं। व्याप्ति ग्रहण के बाद वह लिंग का प्रथम ज्ञान कहलाता है। प्रश्न यह है कि जब हमने पहली बार महानस में धूम को देखा तो वह अग्नि का अनुमापक क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि वहां व्याप्ति ग्रहण नहीं हुआ है।
तो यदि प्रश्न आता है कि प्रथम बार महानस में जो धूम ज्ञान होता है वह अग्नि का अनुमापक क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर व्याप्ति का ग्रहण नहीं हुआ है। हमने यह पढ़ा लिंग परामर्शेन अनुमानम, और हमने लिंग को पढ़ा व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। तब तक धूम वह्नि का बोध नहीं करवाएगा जब तक कि उसके पास व्याप्ति का सामर्थ्य नहीं है। तो पहले व्याप्ति ग्रहण आवश्यक है, ठीक है। हमने कई बार प्रत्यक्ष कर लिया महानस में, यत्र धूमस तत्र वह्नि, स्पष्ट हो गया, बच्चे ने बचपन से देखा, बोध हो गया, ठीक है, व्याप्ति ग्रहण हो चुका। अब उसने देखा है वहां पर महानस में व्याप्ति ग्रहण के बाद, तब उस धूम ने वह्नि का बोध क्यों नहीं कराया? महानस में व्याप्ति ग्रहण के बाद स्थित धूम वह्नि का अनुमापक क्यों नहीं है? ये यदि प्रश्न है तो इसका उत्तर है क्योंकि वहां पर संदेह नहीं है। अग्नि का तो प्रत्यक्ष है, महानस में अग्नि हो रही है, धुआं हो रहा है, भोजन बन रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। तो जहां प्रत्यक्ष है वहां तो अनुमान की स्थिति ही नहीं है। तो यहाँ भाष्यकार की पंक्ति तर्क भाष्यकार उद्धृत करते हैं कि वस्तुतः जहां संदेह नहीं है और जहां अर्थ का निश्चय हो गया है, इन दोनों ही स्थानों पर अनुमान की प्रक्रिया नहीं होती है, न्याय प्रवर्तित नहीं होता है। ये तो असंदिग्ध अर्थे न च असंदिग्ध अर्थे न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्धे। तो न्याय की प्रवर्तना कहाँ होती है, प्रश्न ये है। तो संदिग्ध स्थल में न्याय अर्थात अनुमान। ये निश्चय रखें कि न्याय भाष्यकार की इस पंक्ति में न्याय शब्द का अर्थ है अनुमान। वस्तुतः न्याय पद का प्रयोग बहुधा न्याय शास्त्र में अनुमान के लिए ही हुआ है, क्योंकि एक तो प्रमाण प्रक्रिया, उसमें भी वैशिष्ट्य न्याय शास्त्र का अनुमान प्रकरण नहीं है। तो इस प्रकार प्रथम बार क्यों नहीं हुआ? व्याप्ति ग्रहण नहीं है। व्याप्ति ग्रहण के बाद प्रथम बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर संदेह नहीं है, वहां पर प्रत्यक्ष है, ठीक है। महानस में हमने देख लिया कि प्रत्यक्ष है। अब हमारा पक्ष है पर्वत। पक्ष क्या होता है? जहां हमें साध्य की सिद्धि करनी है, जहां पर साध्य अभी संदिग्ध है, तो वह पक्ष कहलाता है। तो पर्वत में हमें धूम दिखाई दे रहा है, तो पर्वतस्थ धूम, यह जो द्वितीय ज्ञान हम धूम का कर रहे हैं, व्याप्ति ग्रहण के बाद प्रथम ज्ञान महानस में, व्याप्ति ग्रहण के बाद द्वितीय ज्ञान धूम का, साधन का अथवा लिंग का कहाँ है? पक्ष में। इस समय क्यों नहीं धूम वह्नि का अनुमापक है? तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार व्याप्ति ग्रहण न होने पर वह्नि साधन साध्य का अनुमापक नहीं होता है, उसी प्रकार व्याप्ति का स्मरण न होने पर भी साधन साध्य का अनुमापक नहीं होता है। हम बहुत सी बातें देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, सबका स्मरण तो नहीं होता हमें। इसका अभिप्राय ये हुआ कि व्याप्ति ग्रहण के बाद व्याप्ति का स्मरण भी आवश्यक है। ठीक है, हमने एक दो बार देख लिया, छोटा बच्चा है, जब देख रहा है व्यवहार से ही वह सीखता है, व्यवहार में उसने देख लिया। किंतु यात्रा में, रेल यात्रा में कहीं जा रहे हैं और दूर से पर्वत पर धुआं उठ रहा है, नहीं उसको ध्यान आया कि ऐसी मैंने व्याप्ति सोची थी, ऐसी ग्रहण की थी जब जब मैं देखता था महानस में कि माँ पाकशाला में है, तब तब जहां जहां धुआं है वहां वह्नि नहीं बोध हुआ, नहीं स्मरण हुआ। तो यहाँ पर वह पर्वतस्थ वह्नि प्रत्यक्ष होने पर भी, वह पर्वतस्थ धूम प्रत्यक्ष होने पर भी वह्नि का अनुमापक नहीं होगा इस रूप में। तो यह जो पक्ष में धूम का, पक्ष में साधन का द्वितीय ज्ञान हुआ, लिंग का द्वितीय ज्ञान हुआ, यह साध्य का, वह्नि का अनुमापक क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यहाँ व्याप्ति स्मरण नहीं हुआ है। 4 प्रश्न बनते हैं, आप पुनः देखें। प्रथम बार महानस में धूम वह्नि का अनुमापक क्यों नहीं है? व्याप्ति ग्रहण नहीं है। इसके बाद व्याप्ति ग्रहण के बाद प्रथम बार महानस में धूम वह्नि का अनुमापक क्यों नहीं है? संदेह नहीं है। तीसरी स्थिति, पक्ष में धूम वह्नि का अनुमापक कब नहीं होता है? तब नहीं होता है जब व्याप्ति का स्मरण नहीं हुआ है। क्यों नहीं होता है? इसका उत्तर भी यही है कि व्याप्ति का स्मरण नहीं हुआ है। अब स्थिति यह है कि हमने व्याप्ति का स्मरण भी कर लिया, इसके बाद पर्वतस्थ धूम वह्नि का अनुमान करवाता है। तो अब यह जो लिंग का तृतीय ज्ञान होगा, प्रथम व्याप्ति ग्रहण के बाद महानस में, द्वितीय पर्वत में, पक्ष में, तृतीय
व्याप्ति स्मरण के बाद पक्ष में, पर्वत में। तो यह जो लिंग का तृतीय ज्ञान है यह परामर्श कहलाता है, और यह परामर्श ही अनुमान है, अर्थात लिंग का यह तृतीय ज्ञान ही हमारी अनुमिति रूप प्रमा के प्रति फल है। अब आपके लिए प्रश्न यह है कि ज्ञान कब कब प्रमा के प्रति कारण बनता है? इसका उत्तर कोई देना चाहेंगे? हमने पहले प्रत्यक्ष प्रमा और प्रत्यक्ष प्रमा का प्रत्यक्ष करण भी पढ़ा है, तो कोई इसका उत्तर देना चाहे तो बताएं। तीन बार बनता है। अच्छा, प्रश्न क्या था? पहले एक बार प्रश्न भी दोहराएं आप। ज्ञान कब कब करण बनता है? हाँ, सॉरी। प्रमा का करण, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब बताएं उत्तर, 3 बार कैसे? एक बार जब इंद्रिय करण बनता है, इंद्रिया तो ज्ञान नहीं है। पूछा गया है कि ज्ञान कब करण है, इंद्रिया तो इंद्रिया है। हाँ, एक बार निर्विकल्पक सविकल्पक ज्ञान जब फल होता है तो निर्विकल्पक ज्ञान करण बनता है। ठीक है। और जब सविकल्पक और ज्ञान फल होता है, सॉरी, निर्विकल्पक ज्ञान फल, हाँ ये हो गया। तब करण क्या होता है? निर्विकल्पक ज्ञान जब प्रमा है तब करण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो सन्निकर्ष भी ज्ञान नहीं है, ये तो संबंध कोटि में आता है। फिर एक ही बार होता है इसका मतलब ज्ञान करण। हाँ, तो अनुमान के बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है ना, तो हमारा उत्तर यह है कि एक तो प्रत्यक्ष प्रमा के फल रूप में होने पर एक स्थिति ऐसी है जब ज्ञान करण बनता है, अनंतर 2 स्थितियां ऐसी, जैसे इंद्रिय भी करण बनता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी करण बनता है, तो प्रत्यक्ष प्रमा में एक स्थिति ऐसी होती है जब ज्ञान करण है, अन्य स्थितियां 2 भिन्न स्थितियां हैं जब ज्ञान करण नहीं है। किंतु अनुमान प्रमिति, जब अनुमिति हमें हो रही है तब सदैव ज्ञान ही करण है। ये आपके बोध के लिए ये प्रश्न पूछा गया था कि अनुमिति रूप प्रमा के प्रति जो भी करण होता है वह ज्ञान होता है। ज्ञान किसका है? अब प्रश्न आता है, तो लिंग का तृतीय ज्ञान, परामर्श जिसे हम कहते हैं, वह करण है। तो परामर्श किस स्वरूप वाला है? प्रश्न यह है। तो वह ज्ञान है, ज्ञानात्मक है परामर्श। ये आप ध्यान रखें कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त, प्रत्यक्ष की 2 स्थितियां ऐसी हैं कि इंद्रिय भी करण है और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी करण है। और हमने जब पढ़ा था तब ये भी देखा था कि न्याय के कुछ आचार्यों का मत है, कुछ नैयायिक ये मानते हैं कि वस्तुतः इंद्रिय ही करण है, बाकी सभी तो अवान्तर व्यापार है। तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त तीनों ही प्रमाओं में ज्ञान करण बनता है। कैसे? अनुमिति रूप प्रमा के प्रति अनुमान जो कि करण है, वह क्या है? वस्तुतः वह लिंग का तृतीय ज्ञान है, यानी परामर्श ज्ञानात्मक है, करण यहाँ पर ज्ञानात्मक है। फल भी ज्ञान है, करण भी ज्ञान है। यह बोध स्पष्ट होना चाहिए कि ज्ञान के प्रति जो करण है वह भी एक ज्ञान है। जो हमें फल प्राप्त हुआ है प्रमा, प्रमा तो निश्चित रूप से ज्ञान है, सभी जानते हैं। तो इसका करण जो अनुमान है, जो परामर्श है, जो लिंग का तृतीय ज्ञान है, ज्ञानात्मक है। इसी प्रकार उपमान में भी हमने देखा, जो सादृश्य ज्ञान होता है वह उपमिति, संज्ञा संजी संबंध प्रतीति के प्रति बोध होता है, करण होता है। इसी प्रकार से शाब्दी प्रमा में भी हम देखेंगे कि जो शाब्दी प्रमा है वह तो ज्ञान है ही, और इसी प्रकार उसका जो करण होता है वह भी पद का ज्ञान होता है। तो ये आप ध्यान रखें कि प्रत्यक्ष की एक स्थिति है जब ज्ञान करण बनता है, और अन्य सभी प्रमाणों में जो प्रमाण जिसको हम कहते हैं, जिसको हम प्रमा का करण कहते हैं, वह एक ज्ञान है। ये स्पष्टता के लिए प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, हम परामर्श पे थे। परामर्श का एक लक्षण हमें प्राप्त होता है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। यह प्रश्न एमए के स्तर पर तो नहीं आएगा, किंतु यदि हम आगे के स्तर की परीक्षा दे रहे हैं तब यहाँ पर व्याप्ति से किसका ग्रहण किया गया है? प्रश्न यह है। इसका उत्तर यह है कि व्याप्ति से व्याप्ति ग्रहण और व्याप्ति स्मरण, इन दोनों का ही ग्रहण किया जाता है। हमने ये देखा ना कि व्याप्ति ग्रहण के बाद भी वस्तुतः धूम वन्य का अनुमापक नहीं होता। क्यों? व्याप्ति स्मरण नहीं हुआ है, व्याप्ति स्मरण के बाद होता है। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श में व्याप्ति पद से व्याप्ति का ग्रहण और व्याप्ति का स्मरण,
इन दोनों को समझना चाहिए। तो इस प्रकार की व्याप्ति जो कि हमें स्मृत है, उससे विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान परामर्श कहलाता है। उससे विशिष्ट जो हमारा साधन है वह पक्ष का धर्म है। पक्ष धर्मता का अभिप्राय क्या होता है? पक्ष में धर्म होने का भाव। तो पक्ष में धर्म कौन है? साधन है जिसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो उसका बोध, और वह साधन किस रूप में है? वह व्याप्ति से विशिष्ट है। और व्याप्ति किस प्रकार की? जिसका हमने ग्रहण भी कर लिया और स्मरण भी कर लिया। तो ये इस रूप में लक्षण हम ध्यान रखेंगे। किस प्रकार से होता है अनुमान वाक्य जो हम कहते हैं वो पंचावयव, पंच वाक्य हम कहते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा और निगमन वाक्य तो समान होते हैं। हमने प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की? कि पर्वतो वह्निमान, ऐसे हमने प्रतिज्ञा की, अर्थात हमें यह सिद्ध करना है। और अंत में हम सिद्ध कर देंगे तो हमारी निगमना, हमारा जो निगमन वाक्य है वह भी यही होगा, पर्वतो वह्निमान। ठीक है। अब आता है हेतु। दूसरा जो हमारा वाक्य है प्रतिज्ञा के बाद वह हेतु है। तो हेतु हमने क्या दिया? धूमवत्वात् अथवा धूमात्, दोनों समान बात है। धूमवत, धूमवत क्या होगा? पर्वत। और धूमवत्व यानी धूम, पर्वत में रहने वाला धर्म, वो तो वस्तुतः धूम ही है। तो धूमात कहें अथवा धूमवत्वात् कहें, समान स्थिति है। हेतु हमारा हुआ धूमात। ठीक है। इसके बाद में तीसरा वाक्य होता है उदाहरण। तो जिस समय हम उदाहरण देते हैं उसके पूर्व व्याप्ति का कथन किया जाता है। जैसे हमने कहा यत्र धूमस तत्र वह्नि यथा महानसे, तो यह महानस इसका उदाहरण है। यह सपक्ष बना। पक्ष में भी हमने देखा कि धूम है। सपक्ष क्या होता है? जहां पर हमारा साध्य निश्चित रूप में उपस्थित हो, वह हमारा सपक्ष कहलाता है। पक्ष का लक्षण आप ध्यान रखिएगा, संदिग्ध साध्यवान धर्माधर्मी पक्षः, जहां पर हमारा साध्य संदिग्ध रूप में है, अभी हमने सिद्धि नहीं की है। सपक्ष क्या होता है? निश्चित साध्यवान धर्माधर्मी सपक्षः, निश्चित रूप में है, वहां पर धूम है, वह्नि है, सब है। तीसरा हमारा उदाहरण हो गया। चतुर्थ वाक्य होता है हमारा उपनय। उपनय वाक्य में ही हम परामर्श का कथन करते हैं। यदि प्रश्न आता है, ये कुछ अधिक स्तर के लिए प्रश्न है कि परामर्श का कथन पंचावयव वाक्यों में किस में होता है? उपनय में होता है। लिंग के तृतीय ज्ञान, जिसको हम परामर्श कहते हैं, लिंग के तृतीय ज्ञान का कथन किस में होता है? उपनय में होता है। कथन किस प्रकार होता है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के रूप में होता है कि जो साधन है वह व्याप्ति से विशिष्ट रूप में पक्ष में उपस्थित है। तो हम कथन कैसे करते हैं? पर्वतो वह्निमान धूमात्, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि यथा महानसे। और हम उपनय में कहते हैं वह्निवांश अयम धूमः, इसी प्रकार से कि यह धूम उस वह्नि से व्याप्य है। तो वह्निवांश अयम धूमः अथवा वह्नि व्याप्य धूमः अत्र पर्वते, इस रूप में हम कथन करेंगे कि यह पर्वत किससे व्याप्त है? उस वह्नि से व्याप्त धूम से युक्त यह पर्वत है। तो यह जो कथन होता है इसको हम कहते हैं परामर्श, इसको हम कहते हैं उपनय। और इस उपनय से, इस परामर्श से, इस अनुमान से, इस अनुमिति के करण से हमें क्या फल प्राप्त होता है? उपमिति। और उपमिति प्राप्त हो गई पर्वतो वह्निमान, इस रूप में। ठीक है। तो इन पंचावयव वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं। प्रतिज्ञा और उपनय, प्रतिज्ञा और निगमन समान है। हेतु स्पष्ट है। उदाहरण में व्याप्ति और सपक्ष का कथन किया जाता है और उपनय में परामर्श का कथन किया जाता है। इस प्रकार इस अनुमान प्रक्रिया से हमने देखा कि अनुमान के दो अंग होते हैं, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। प्रश्न यदि आता है कि अनुमान के कितने अंग हैं, तो दो अंग हैं। कौन से दो अंग हैं? व्याप्ति और पक्ष धर्मता। व्याप्ति स्पष्ट हो गई, हमने एकदम विस्तार में देख लिया है। और पक्ष धर्मता क्या होता है? व्याप्ति से विशिष्ट साधन का पक्ष के धर्म के रूप में होना। व्याप्ति से विशिष्ट साधन का पक्ष में होना पक्ष धर्मता कहलाता है। स्पष्ट होगा एकदम। तो इस प्रकार अनुमान के हमने दो अंग देख लिए। अब अनुमान कितनी प्रकार का है? तो अनुमान दो प्रकार का कहा गया है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वयं जब
शिशु व्यवहार से बोध करता है तो वह स्वार्थानुमान प्रक्रिया में होता है। धीरे धीरे देखते देखते ग्रहण होती है वस्तुएं, तो उस रूप में उस बालक ने हमेशा देखा कि माँ जब भी पाकशाला में है तो जब जब वन्नी होती है तब हम देखते, जब जब धुआं होता है वन्नी होती है। कई बार देखा, कई बार प्रत्यक्ष के बाद व्याप्ति ग्रहण कर लिया। फिर किसी दिन हम कहीं जा रहे हैं तो हमने देखा कि पर्वत पर धुआं है, फिर व्याप्ति का स्मरण भी कर लिया। उसके बाद में हमने ऐसा बोध भी कर लिया कि इस प्रकार से। तो यह जो प्रक्रिया है स्वयं की अनुमिति रूप फल की प्राप्ति के लिए जो अनुमान की प्रक्रिया होती है, इस प्रकार का जो करण होता है वह स्वार्थानुमान कहलाता है। यहाँ पर हमें पंचावयव वाक्यों का प्रयोग नहीं करने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरी स्थिति होती है परार्थानुमान। परार्थानुमान जब हम किसी अन्य को बोध कराते हैं, अन्य को बोध कराते हैं, जैसे अभी मैं आपको बोध करवा रही हूँ, तो प्रत्येक वाक्य प्रत्येक स्थिति हमें स्पष्ट बतानी होती है ताकि बोध सुगमता से हो, सहजता से हो और स्पष्ट हो। तब हमें पंचावय वाक्यों का प्रयोग करना है। तब हम पहले प्रतिज्ञा वाक्य भी कहेंगे, फिर हम दूसरे व्यक्ति को बोध कराने के लिए हेतु बताएंगे अपना, फिर हम उदाहरण देंगे, फिर हम अपना सपक्ष बताएंगे, फिर हम उपनय अर्थात परामर्श का कथन करेंगे और अंत में निगमना हो जाएगी, निगमन वाक्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो अनुमान है यह दो प्रकार का है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अब प्रश्न यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार का है। अभी हमने चर्चा की, पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, बताएं। 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, प्रश्न क्या था, एक बार प्रश्न बोलें पुनः। प्रत्यक्ष कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार का है, प्रश्न यह था। यस। हाँ, अब बताएं कि दो कैसे है। सविकल्पक और निर्विकल्पक। पर यह तो प्रमा है ना, यह तो प्रत्यक्ष प्रमा है। हमने जब पढ़ा था प्रत्यक्ष प्रकरण तो हमने कैसे पढ़ा था कि जो साक्षात्कारिणी प्रमा होती है वह इंद्रियजा होती है, वह दो प्रकार की होती है, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, है ना। हमने तो यह किस रूप में पढ़ा था, प्रमा के लिए पढ़ा था यह वाक्य तर्क भाषाकार ने जब कहा है। तो ये जो हम कहते हैं कि सविकल्पक और निर्विकल्पक है, यह प्रत्यक्ष प्रमा के भेद है, प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद नहीं है। इसीलिए प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार का है। तो वे आगे लिखते हैं कि यह जो साक्षात्कारी प्रमा का करण है यह प्रत्यक्ष कहलाता है और यह 3 प्रकार का है, कदाचित इंद्रिय, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और कदाचित ज्ञान। तो प्रश्न यदि आता है कि प्रत्यक्ष प्रमा कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। और प्रश्न आता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार का है, तो वह त्रिविध है, वह 3 प्रकार का है, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान। प्रश्न आता है कि अनुमान कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। और प्रश्न ये नहीं आएगा, ये स्पष्टता के लिए है कि अनुमिति रूप फल, अनुमिति प्रमा कितने प्रकार की, एक ही प्रकार की है, सर्वदा इसी रूप में होगी, पर्वतो वन्यमान, चाहे आप स्वार्थानुमान करें चाहे परार्थानुमान करें। तो ये स्पष्टता प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण और प्रमा दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो आप प्रश्न में देखें कि किस रूप में पूछा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये अनुमान देखा। अब हम हेतु पर आते हैं। हेतु 3 प्रकार का होता है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी जो हेतु है उसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों ही प्रकार से व्याप्ति का कथन संभव है। अन्वय और व्यतिरेक क्या होता है, मुझे लगता है स्पष्ट होगा आप सभी को। एक बार बता दें कोई भी, अन्वय और व्यतिरेक क्या होता है। कोई तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं तदभावे तद्भावम्। ठीक है, स्पष्ट है। तो इसमें से अन्वय की स्थिति क्या होती है, तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्, उसके होने पर उसका होना। व्यतिरेक की स्थिति होती है उसके न होने पर उसका न होना। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में हमारा ये पर्वतो वन्यमान धूमात् प्रतिज्ञा और हेतु ये स्पष्ट ही है कि यह जो धूम वन्य के प्रति हेतु होता है यह किस प्रकार का है, तो यह अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। अर्थात
हम ऐसा कथन कर सकते हैं कि धूम के होने पर ध्वनि होती है। यह अन्वय व्याप्ति का कथन है। व्याप्ति के कथन में मैंने स्पष्ट बताया था पहले भी कि व्याप्ति का क्रम होता है, पहले व्याप्य का कथन, अनंतर व्यापक का कथन। तो हम कैसे कहते हैं अन्वय व्याप्ति? यत्र धूमस् तत्र वह्नि, यह अन्वय व्याप्ति है। धूम के होने पर वह्नि का होना, तत्सत्वे तत्सत्वम्। अब दूसरी स्थिति है हमारी व्यतिरेक व्याप्ति। व्याप्ति के कथन में पहले व्याप्य का कथन किया जाता है, अनंतर व्यापक का। अब देखना यह है कि व्यतिरेक की स्थिति में कौन व्याप्य है, कौन व्यापक। वह्नि बहुत अधिक स्थान पर है, धूम उससे कम स्थान पर है। स्पष्ट है कि वह्नि अधिक क्षेत्र वाली है, वह्नि व्यापक है, धूम कम क्षेत्र वाला है, धूम व्याप्य है। अब देखिए कि जहां जहां धूम नहीं है वहां वहां वह्नि हो सकती है, क्षेत्र व्यापक है। किंतु जहां जहां वह्नि नहीं है, जहां जहां वह्नि नहीं है वो क्षेत्र तो कम ही हुआ, क्योंकि वह्नि होने वाला क्षेत्र अधिक है। वह्नि की सत्ता अधिक क्षेत्र पर है, तो वह्नि के अभाव की सत्ता कम क्षेत्र पर हुई। तो वन्य भाव और धूमा भाव, ये दो स्थितियां। वह्नि का न होना, इसका क्षेत्र कम है क्योंकि वह्नि का होना अधिक होता है, और धूम का न होना अर्थात वह्नि की सत्ता होना। तो धूमा भाव व्यापक क्षेत्र वाला है और वन्य भाव व्याप्य क्षेत्र वाला है। इसलिए जब व्यतिरेक व्याप्ति का कथन होगा तब ऐसा कहेंगे कि यत्र वन्य भावः तत्र धूमा भावः। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्य व्यापक बदलते हैं। किस रूप में बदलते हैं? जो अन्वय व्याप्ति में व्यापक था उसका अभाव व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्य हो जाता है। अन्वय व्याप्ति में उदाहरण में वह्नि व्यापक थी और वह्नि का अभाव व्यतिरेक व्याप्ति में व्याप्य हो जाता है। इसी प्रकार अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होता है उसका अभाव व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक हो जाता है। उदाहरण में अन्वय व्याप्ति में धूम व्याप्य था और इसका अभाव धूमा भाव व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक हो जाता है। ठीक है, तो हम कथन कैसे करते हैं? व्यतिरेक व्याप्ति में यत्र वन्य भावः तत्र धूमा भावः। तो धूम और वह्नि के मध्य का जो संबंध है वह वस्तुतः अन्वय व्यतिरेकी रूप में है। तो धूम वह्नि के प्रति अन्वय व्यतिरेकी कोटि का हेतु है। प्रश्न यह भी आता है कि अनुमान प्रक्रिया में हेतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी और केवलान्वयी। तो इसमें से वह्नि के प्रति धूम किस कोटि का है? अन्वय व्यतिरेकी कोटि का है। स्पष्ट हो गया। अब दूसरी स्थिति है हमारी केवल व्यतिरेकी हेतु की। केवल व्यतिरेकी हेतु की स्थिति क्या होती है? जब हम मात्र अभाव रूप में कथन कर पा रहे हैं, अन्वय रूप में कथन नहीं कर पा रहे हैं। अन्वय रूप में कथन नहीं कर पा रहे का अभिप्राय क्या है? अन्वय रूप में जब हम कथन करते हैं तो कैसे करते हैं? यदि हम धूम के उदाहरण में देखें तो यत्र धूमस् तत्र वह्नि यथा महानसे, हम सपक्ष का कथन करते हैं। वहां व्यतिरेकी जो हेतु है केवल व्यतिरेकी, उसमें वस्तुतः सपक्ष की स्थिति नहीं होती। सपक्ष की स्थिति नहीं होने से वहां मात्र हम व्यतिरेक रूप में कथन करते हैं, अर्थात मात्र विपक्षी का कथन किया जाएगा। तो इस स्थिति में जो हेतु होगा जिसका सपक्ष नहीं होगा, तो प्रश्न यदि आता है कि केवल व्यतिरेकी हेतु की स्थिति किस प्रकार होती है, तो सपक्ष न होने पर वह हेतु केवल व्यतिरेकी हेतु होता है और हम मात्र व्यतिरेक व्याप्ति से उसका कथन करते हैं। जितने भी प्रकार के लक्षण होते हैं उनके व्यवहार की सिद्धि में ये सभी लक्षण केवल व्यतिरेकी हेतु होते हैं। जैसे लक्षण है कि पृथ्वी गंधवती, ऐसा हम लक्षण करते हैं ना। तो अब हम यदि ये कहें कि यह जो भी पिंड दिख रहा है, हम किसी को भी इंगित करके कहें कि इसे पृथ्वी पद से कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि यह गंध से युक्त है। अब इसका हम सपक्ष क्या देंगे, उसका उदाहरण क्या देंगे? अब जो भी गंध से युक्त होगा वो तो सब कुछ पक्ष में आ जाएगा। सब कुछ पक्ष में आ जाने से सपक्ष की उदाहरण की स्थिति तो कुछ भी नहीं बची।
जैसे धूम और वह्नि में क्या था कि हमें पर्वत में धूम दिख रहा है और पर्वत में वह्नि सिद्ध करनी है, और महानस ऐसा है कि वहां धूम भी है वह्नि भी है, जो कि सपक्ष बना। किंतु लक्षण जितने भी होते हैं उनके व्यवहार पद की सिद्धि में सभी तो पक्ष में आ गए। क्या स्थिति हुई कि पृथ्वी गंधवती ये लक्षण हम जानते हैं, और हमने क्या किया, हमारा प्रतिज्ञा वाक्य कि इसको जो भी हमें दिख रहा है, जो भी पृथ्वी का जो भी है पृथ्वी से बना हुआ पृथ्वी वाला पार्थिव पदार्थ, उसको हमने कहा कि इसे पृथ्वी पद से कहना चाहिए, इति पृथ्वी पदम व्यवहर्तव्यम। ठीक है, और हमने हेतु क्या दिया, गंधवत्वात्, क्योंकि ये गंध से युक्त है। अब आप उदाहरण क्या देंगे, जितने भी गंध से युक्त है वो तो सारे पृथ्वी हैं, सारे पक्ष में आ गए। तो यहाँ पर सपक्ष की स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ अन्वय व्याप्ति नहीं होगी। तो सभी लक्षणों में ध्यान रखेंगे तो प्रश्न सामान्य आता भी है कि जितने भी प्रकार के लक्षण होते हैं किस प्रकार के हेतु होते हैं, केवल व्यतिरेकी हेतु होते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि उनकी सपक्ष की स्थिति नहीं है। तो ये स्पष्टता के लिए। तीसरी हमारी स्थिति है केवलान्वयी हेतु की। केवलान्वयी स्थिति वह है जब विपक्ष नहीं है, यानी अभाव का कथन हम नहीं कर सकते, मात्र अन्वय का हम कथन करेंगे कि जहां ऐसा है वहां ऐसा है, जहां इसका अभाव है वहां उसका अभाव है। ऐसी अभाव की कोई वस्तुतः स्थिति ही नहीं होती। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका विपक्ष विद्यमान नहीं है। विपक्ष कौन कहलाता है, निश्चित साध्य अभाववान धर्माधर्मी विपक्ष। जहां साध्य का अभाव निश्चित रूप में हो वह विपक्ष कहलाता है। तो इसी प्रकार जहां विपक्ष की स्थिति नहीं होती, तो यहाँ उदाहरण के रूप में है केवलान्वयी का तर्क भाषा का जो उदाहरण दे रहे हैं, शब्दोभिधेय प्रमेयत्वात्। अब आप देखें, शब्द अभिधेय है प्रमेय होने से। यहाँ जो हमारा साध्य है वह है अभिधेयत्व, है ना, हमें सिद्ध करना है कि शब्द अभिधेय है। पक्ष है हमारा शब्द, और हमारा हेतु है प्रमेयत्व, प्रमेय होना। अब आप इसका अभाव देखें कैसे करेंगे कि हम ये कहें कि जो जो अभिधेय नहीं है वह प्रमेय भी नहीं है। ऐसा क्या उदाहरण है, कोई भी उदाहरण नहीं है। जितने भी अभिधेय हैं सारे अभिधेय तो तभी हो पाए ना जब प्रमेय हो पाए हैं। हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कथन क्या करेंगे। अभिधा में तो तभी आएगा, हमारे कथन में, हमारी उक्ति में तो वह तभी आएगा जब हमें उसका बोध है इस रूप में। हमें यदि संशय रूप में भी बोध है तो वह संशयात्मक भी तो ज्ञान है। ज्ञान के हमने प्रकार पिछली कक्षा में देखे थे ना कि ज्ञान किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार हमने देखा था कि यथार्थ और अयथार्थ, अयथार्थ में संशय विपर्य तर्क तीनों आते हैं। तो हम प्रश्न कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, हमें विपर्य है, हमें संशय है, यह भी तो एक प्रकार का ज्ञान है इस रूप में। तो हम ऐसा देखते हैं कि वस्तुतः ज्ञान होने पर भी उसका अभिधा रूप में कथन होता है। तो हमें सिद्ध तो ये करना है कि जो अभिधेय है, हम इस रूप में विपर्य व्याप्ति यदि कहना चाहें कि जो जो अभिधेय नहीं है वह प्रमेय नहीं, तो वस्तुतः इसका कोई उदाहरण नहीं बनता है। तो यह केवलान्वयी व्याप्ति का उदाहरण है। तो यदि प्रश्न आपको उदाहरण के रूप में सीधा ही पूछ लिया जाता है, तो भाष्यकार की पंक्ति ही पूछ ली जाए कि शब्दो अभिधेय प्रमेयत्वात्, यह प्रमेयत्वात् हेतु किस प्रकार का है, तो यह केवलान्वयी हेतु है। प्रश्न आए कि धूम वन्य के प्रति किस प्रकार का हेतु है, अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। सभी प्रकार के लक्षण किस प्रकार के हेतु होते हैं, केवल व्यतिरेकी हेतु होते हैं। इस प्रकार स्पष्टता होनी चाहिए। तो हमने हेतु के प्रकार देखे। अब हम आते हैं अन्वय व्यतिरेकी हेतु पर। अन्वय व्यतिरेकी हेतु के संबंध में तर्क भाष्यकार एक पंक्ति लिखते हैं कि यह जो हेतु होता है वह पंच रूपों से उपपन्न होने पर ही सद हेतु होता है, अन्यथा वह असद हेतु अथवा हेत्वाभास कहलाता है। तो यहाँ से हमारा हेत्वाभास प्रकरण, जो कि मुख्य प्रकरण है, आरंभ होता है। तो हमने यह देखा कि हेत्वाभास न हो इसकी क्या स्थिति है कि जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है वह पांच रूपों से उपपन्न हो। अब प्रश्न यह है कि वह पांच रूप कौन से हैं, तो वह पांच रूप ये हैं। पक्ष सत्व, वह जो हेतु है वह पक्ष में विद्यमान हो। सपक्ष सत्व, वह सपक्ष में विद्यमान हो, जो भी उदाहरण हमारा अन्वय व्याप्ति का है। और विपक्ष व्यावृत्त हो, विपक्ष में न हो। जहां हमें उसका अभाव दिखाना है वहां तो अभाव ही दिखाएं हम, वहां उसकी स्थिति नहीं होनी चाहिए।
और अबाधित विषय हो, उसका विषय यानी उसके द्वारा सिद्ध किया जाने वाला साध्य किसी अन्य प्रमाण से बाधित न हो, और असत प्रतिपक्षत्व, और उसका कोई प्रतिपक्षी न हो। प्रतिपक्षी क्या होता है? हम सभी ने वाद विवाद प्रतियोगिताएं देखी भी हैं, सुनी भी है। तो क्या होता है उसमें, मान लेते हैं कि ऐसा कहा गया है, अभी कोरोना की थर्ड वेव के बारे में है ना संशय, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ यहाँ आएगी, कुछ लोग कह नहीं, कुछ राज्यों में तो ऐसी स्थिति नहीं। मान लेते हैं कि आपका विषय ऐसा रखा गया कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी। अब क्या होता है इसमें, क्या होगा कि पक्ष वाला कहेगा हाँ आएगी, विपक्ष वाला कहेगा नहीं आएगी। इसका मतलब ये दोनों जो हेतु हैं ये भिन्न भिन्न स्थितियों को सिद्ध करने वाले हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं, दोनों एक दूसरे के द्वारा सिद्ध किए जाने वाले साध्य के विपरीत धर्म को सिद्ध करते हैं। ये सिद्ध करता है हाँ, ये सिद्ध करता है ना, तो ये इसको हम कहते हैं प्रतिपक्षी। और वह पांचवा रूप क्या है कि वह असत प्रतिपक्षी हो, जिसका प्रतिपक्षी असत होना चाहिए, विद्यमान नहीं होना चाहिए। प्रतिपक्ष विद्यमान होने की स्थिति में क्या समस्या है? समस्या यह है कि दोनों ही अपने अपने पक्ष को सिद्ध कर रहे हैं, तो हम निष्कर्ष वाक्य पर नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी निगमना नहीं हो पाएगी। इसलिए वह हेतु ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई प्रतिपक्षी न हो। तो इस प्रकार इन पांचों रूपों से युक्त होने पर ही हेतु सद हेतु है। तो प्रश्न यह है कि सद हेतु होने की स्थिति क्या है कि वह पंच रूपोपन्न होना चाहिए। कौन सा हेतु पंच रूपोपन्न होना चाहिए? अन्वय व्यतिरेकी हेतु पंच रूपोपन्न होना चाहिए। यदि केवलान्वयी है तो क्या होगा? चतुरूपोपन्न होगा। कौन सा रूप नहीं होगा, ये प्रश्न आपके लिए। हमने स्पष्ट विस्तार में पढ़ा है केवलान्वयी को, तो केवलान्वयी में कौन सा रूप नहीं होगा ये बताया। विपक्ष व्यावृत्ति। ठीक है। और केवल व्यतिरेकी में सपक्ष सत्व। बहुत सुंदर, आप तो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। ऐसे तो आनंद आता है पढ़ाने में जब हमें प्रश्नों के उत्तर ठीक रूप में मिलते हैं। तो अब हम हित्वाभास प्रारंभ करते हैं। हित्वाभास को लेकर मेरे पास बहुत सारी क्या कहें सुझाव आए थे कि मैम आप कृपया हित्वाभास पढ़ाइएगा अथवा इस रूप में। तो अब हम हित्वाभास प्रारंभ करते हैं। हित्वाभास कब होता है? स्पष्ट हो गया कि अन्वय व्यतिरेकी हेतु 5 रूपों में से किसी भी एक रूप से हीन होगा तो हित्वाभास होगा। केवलान्वयी अथवा केवल व्यतिरेकी हेतु चारों रूपों में से किसी भी एक रूप से हीन, एक से अधिक रूपों से हीन, हित्वाभास होगा। हित्वाभास शब्द की व्युत्पत्ति हम किस रूप में करते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। तो हित्वाभास के हम 2 अर्थ कर सकते हैं। पहला अर्थ है कि आभासन्ते इतिराभासः इत्याभासः हेतोराभासः इति हेत्वाभासः। जो आभासित हो रहे हैं वे आभास है और हेतु के जो आभास है वे हेत्वाभास है। इस व्युत्पत्ति से जो अर्थ प्राप्त होता है वह अर्थ है हेतुगत दोष। हेतु तो वस्तुतः है किंतु किंचित दोष आ गया है उसमें, हेतु है किंचित दोष है, तब वह हेत्वाभास कहलाएगा। दूसरी स्थिति जो है व्युत्पत्ति की वह है हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासः। हेतु के समान आभासित होते हैं, हेतु है नहीं, हेतु के समान प्रतीति हो रही है, तो यह वस्तुतः हेतु नहीं है, हेतु के समान प्रतीति है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हेत्वाभास हम 2 स्थितियों में करेंगे। एक तो हेतु है ही नहीं, प्रतीत हो रहा है, तब भी करेंगे। दूसरा हेतु तो है किंतु कोई दोष आ गया है, तब भी हेत्वाभास होगा। तो इस रूप में हम आगे अनंतरवर्ती हेत्वाभासों को देखेंगे। हमने पहले ये देखा था कि अनुमान के, पूछ लेती हूँ, थोड़ा पहले ही पढ़ा था हमने, अनुमान के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से होते हैं बताएं। 2, व्याप्ति और पक्षधर्मता। ठीक, बिल्कुल। तो ये जो हेत्वाभास हमारे होंगे इनमें इन्हीं में दोष होगा, या तो व्याप्ति में दोष होगा या पक्षधर्मता में दोष होगा। व्याप्ति सिद्ध नहीं हो रही है, जो साधन है वो व्याप्ति से विशिष्ट नहीं है, साधन है वो पक्ष में नहीं है, पक्ष ही सिद्ध नहीं हो रहा इत्यादि। इस प्रकार के प्रसंग हम देखेंगे हेत्वाभास के प्रारंभ में। तो हेत्वाभास तर्क भाषाकार के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। किसी को नाम याद है तो एक बार नाम ले लें, उपदेश कर लेते हैं हम हेत्वाभासों का।
असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास और अनैकांतिक हेत्वाभास और प्रकरण सम हेत्वाभास, बाधित विषयत्व या कालात्ययाप दृष्टि हेत्वाभास। बहुत सुंदर। मान्य न रहना, मान्य की बहुत सुंदर बोल दिया। जी ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास होता है लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतुरसिद्धः। इस रूप में इसका लक्षण किया गया है। लिंग के रूप में जो हेतु निश्चित नहीं हो पाया है, लिंग के रूप में हेतु निश्चित नहीं हो पाया है। लिंग कब होता है? व्याप्ति के सामर्थ्य से जो अर्थ का बोध करवाने वाला है वह लिंग है। और लिंग के रूप में ही जो निश्चित नहीं हो पाया तो वह असिद्ध हेत्वाभास है। इसकी स्थिति क्या हो सकती है? प्रथम स्थिति तो स्पष्ट है कि व्याप्ति में दोष होगा, या तो व्याप्ति ग्रहण नहीं हो रही है अथवा व्याप्ति में दोष आ गए, उपाधि आ गई है, ये होगा। दूसरी स्थिति क्या होगी कि पक्ष ही सिद्ध नहीं हो रहा है। हेतु जब निश्चित होता है तो निश्चित कहाँ होता है? पक्ष में हेतु निश्चित होता है। पक्ष में पर्वत में धूम देखने के बाद ही हम अनुमान प्रक्रिया की ओर प्रवृत्त होते हैं। धूम दिखाई नहीं तो आप क्या प्रवृत्त होंगे? पक्ष में निश्चित नहीं अथवा पक्ष ही स्वयं निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं असिद्ध में। लिंगत्वेन अनिश्चितो हेतुरसिद्धः। यह जो असिद्ध है यह 3 प्रकार का है। किन 3 प्रकार का है? आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध। आश्रया सिद्ध हेत्वाभास का उदाहरण तर्क भाषाकार। तर्क भाषाकार का नाम हमने पढ़ा था प्रथम कक्षा में, याद है ना आप सभी को? एक बार नाम बता दें। केशव भट्ट, ओ सॉरी केशव मिश्र। ठीक है, तो नाम लेने का ये लाभ हुआ कि किसी को यदि दोषपूर्ण नाम याद था तो वो ठीक हो गया। केशव मिश्र हैं तर्क भाषाकार। तर्क भाषा प्रकरण ग्रंथ है, न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, न्याय में 16 पदार्थ हमने बहुत विस्तार में चर्चा की थी प्रथम कक्षा में। तो यह उदाहरण दिया जाता है गगनारविंद सुरभि। और ये जो गगनारविंद है इसका हेतु सुरभि सिद्ध करने में हेतु दिया है अरविंदत्वात्। गगनारविंदम सुरभि, यहाँ पर साध्य क्या है और पक्ष क्या है ये बताएं। साध्य वो होता है जो सिद्ध करना है और जहां सिद्ध करना है। साध्य में हाँ, सुरभि साध्य। और पक्ष क्या है हमारा? गगन। गगनारविंद। गगनारविंद में सुरभि सिद्ध करनी है हमें, गगन में नहीं सिद्ध करनी है ना। तो गगनारविंद हमारा पक्ष है। अब समस्या ये है कि गगनारविंद होता है क्या? नहीं होता। आकाश पुष्प तो नहीं होता है ना। गगन में तो किसी ने ऐसे अरविंद कमल को खिले देखा नहीं है, तो वस्तुतः पक्ष ही नहीं है। जो हमारा हेतु दिया गया है अरविंदत्वात्, ये हेतु है कि अरविंद होने से गगनारविंद जो आकाश कमल है वह सुरभि, वह सुगंध से युक्त है क्योंकि वह कमल है। अरविंदत्वात्, क्योंकि वह कमल है। तो यह जो हेतु है वस्तुतः इसकी पक्ष धर्मता तो है ही नहीं। हमने देखा ना व्याप्ति के 2 अंग, अनुमान के 2 अंग होते हैं, व्याप्ति और पक्ष धर्मता। लिंग के रूप में जब हेतु अनिश्चित हो यह असिद्ध है। लिंग के रूप में तो पक्ष में तो होना चाहिए। अब वस्तुतः जो अरविंद है, यह जो हमारा कमल है, यह गगन में तो नहीं होता है, तो पक्ष धर्मता नहीं है यहाँ पर। इसलिए लिंग के रूप में यह हेतु अनिश्चित हो गया। पक्ष ही नहीं है तो पक्ष धर्मता का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए यह गगनारविंदम सुरभि ही इसके प्रति अरविंदत्वात् हेतु हेत्वाभास दोष से युक्त होने से असिद्ध हेत्वाभास। ऐसे एमए स्तर पर कभी प्रश्न नहीं आएगा कि यह हेत्वाभास क्यों है, पर ये स्पष्टता होनी चाहिए ताकि हमें बुद्धि में रहे उदाहरण हमेशा। तो क्यों है? पक्ष धर्मता नहीं है। यहाँ पर 2 अंग व्याप्ति अथवा पक्ष धर्मता में से ही हमें प्रारंभ में देखने को मिलेंगे, तो पक्ष धर्मता नहीं। पक्ष धर्मता क्यों नहीं है? स्पष्ट है कि पक्ष नहीं है। इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण जो फल प्राप्त हुआ कि लिंग के रूप में हेतु अनिश्चित हो गया, और लिंग के रूप में हेतु अनिश्चित होने से यह असिद्ध प्रकार का हेत्वाभास हो गए। दूसरा हमारा उदाहरण है स्वरूपा सिद्ध का। तो स्वरूपा सिद्ध में उदाहरण ये देते हैं अनित्यः शब्दः चाक्षुषत्वात्।
अब यहाँ पर साध्य और पक्ष क्या है बताएं एक बार। नहीं बता रही, बताएं एक बार, प्रयास करें। अनित्य है शब्द चाक्षुषत्वात् में साध्य क्या अनित्य है? शब्द अनित्य क्या अनित्य है? शब्द हाँ पक्ष अनित्य पक्ष है है शब्द। हाँ अनित्य पक्ष साध्य, अनित्य साध्य है, अनित्य साध्य है और शब्द पक्ष है। शब्द पक्ष है, सॉरी शब्द का अनित्यत्व हमें सिद्ध करना है ना, अनित्यत्व का शब्दत्व कैसे जी सिद्ध जी करेंगे? शब्द में अनित्यत्व सिद्ध करना है हमें। तो अनित्य हमारा, आप जब भी देखें कोई भी प्रतिज्ञा वाक्य, ये देख लें कि सिद्ध क्या किया जाना चाहिए। तो जो सिद्ध किया जाना है वही हमारा साध्य होगा और जहां सिद्ध किया जाना है वही हमारा पक्ष होगा, है ना, ये स्पष्टता हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनित्य यह हमारा साध्य है, शब्द हमारा पक्ष है और हमारा हेतु क्या है? चाक्षुषत्वात्। और यह किसका उदाहरण है? यह स्वरूप असिद्ध कोटि का हेत्वाभास है। चाक्षुषत्वात् यानी चक्षु के द्वारा ग्रहण होने वाला, और यह धर्म किस में होना चाहिए? हमने देखा ना पक्ष धर्म था, तो साध्य किस में होना चाहिए? पक्ष में होना चाहिए। तो चक्षु के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला धर्म होना चाहिए पक्ष में, यानी शब्द में। शब्द चक्षु के द्वारा ग्रहण किया जाता है? नहीं। किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है शब्द? बताएं। हाँ, तो उसको कहते हैं श्रावण प्रत्यक्ष। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है तो श्रावण प्रत्यक्ष होता है, चाक्षुष तो नहीं होता है उसका। तो चाक्षुषत्वात् इस हेतु का स्वरूप इस प्रकार का है कि यह पक्ष का धर्म हो ही नहीं सकता। तो यहाँ वस्तुतः समस्या कहाँ आई? यहाँ पक्ष धर्मता में समस्या आई। अनुमान का जो अंग है पक्ष धर्मता, यह निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो पक्ष धर्मता न होने से साध्य का साधन का हेतु का स्वरूप इस प्रकार का है कि वह पक्ष का धर्म नहीं हो सकता। तो स्वरूप के कारण पक्ष धर्मता में हानि है, इसलिए यह स्वरूपा असिद्ध हेत्वाभास कोटि में आता है। स्वरूप के कारण पक्ष धर्मता नहीं है, इसलिए वह लिंग के रूप में अनिश्चित है, इसलिए यह स्वरूप असिद्ध कोटि का हेत्वाभास है। स्पष्ट होगा। उदाहरण यदि आते हैं तो आपको देखकर पता चल जाएगा कि ये किस कोटि का हेत्वाभास है। एक बार दोबारा आप आवृत्ति भी कर लें। अनंतर अनुमान का प्रथम अंग हमने क्या देखा था? व्याप्ति। अब व्याप्ति को लेकर समस्या है। तो ये जो तीसरा हमारा असिद्ध कोटि का तीसरा है वह है व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास। व्याप्ति में हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि एक तो व्याप्ति का ग्रहण होना चाहिए ना। व्याप्ति का ग्रहण कब होगा? जब हम प्रत्यक्ष करेंगे। हमने बार बार देखा कि जब जब पाकशाला में भोजन पकाया जा रहा था चूल्हे पर, पुराने समय में दादी जी को जब देखा होगा, तब ये देखा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां वहनी है, ऐसा देखा हमने। और इस प्रकार के प्रत्यक्ष से हमने व्याप्ति का ग्रहण किया, यानी व्याप्ति के ग्रहण करवाने में भी कुछ प्रमाण था, प्रत्यक्ष प्रमाण था। व्याप्ति का ग्राहक प्रमाण होने पर ही व्याप्ति का ग्रहण होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रथम। दूसरी स्थिति हमने यह देखी थी कि वह औपाधिक संबंध नहीं हो, उपाधि नहीं हो उनके मध्य, साध्य और साधन का नित्य संबंध हो। तो इन दोनों में यदि कहीं दोष आ जाएगा तब वह व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास की कोटि में होगा। अब हम पहले देखते हैं व्याप्यत्व सिद्ध में व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव से कब व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास होता है। यहाँ उदाहरण दिया है शब्दः क्षणिकः सत्वात्, यह उदाहरण है, बौद्धों का उदाहरण है, ये बौद्ध दर्शन में आता है, बौद्ध न्याय में आता है। शब्द क्षणिक है सत्व होने से। यहाँ बताएं, यहाँ पर साध्य क्या है और पक्ष क्या है? बताएं एक बार। शब्द पक्ष है और क्षणिक साध्य है, सत्वात् हेतु है। सत्व हेतु, ठीक बात। तो हम ये देखते हैं कि साध्य और साधन के मध्य व्याप्ति का ग्रहण होता है, ठीक है, हमने ये देखा। और व्याप्ति का कथन कैसे करते हैं? प्रथम कथन हम करते हैं व्याप्य का, अनंतर व्यापक का। यानी व्याप्ति जब कहेंगे तब पहले हम कहेंगे साधन को, बाद में कहेंगे साध्य को। हमने बहुत बार उदाहरण किया, मैं फिर एक बार बता रही हूँ। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात्, इसमें हम अन्वय व्याप्ति जब कथन करते हैं तो कैसे करते हैं? यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि। अब आप इसमें घटित करके बताएं। शब्दः क्षणिकः सत्वात् में अन्वय व्याप्ति का कथन कैसे होगा? एक बार बताएं।
व्याप्ति का दोष दिखाना है ना, तो पहले व्याप्ति का कथन करना पड़ेगा। पहले यत् सत् तत् क्षणिकम, ये होगा अन्वय व्याप्ति। ठीक, बिल्कुल। तो यत् सत तत् क्षणिकम, मान्य जी, हाँ म्यूट करें, ठीक है। तो इस स्थिति में जब हम यह कह रहे हैं यत् सत तत् क्षणिकम, इस व्याप्ति को ग्रहण करने से पहले कुछ प्रमाण होगा तब तो ये व्याप्ति ग्रहण करेंगे। जैसे धूम और बन्ही की व्याप्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने था, तभी हम व्याप्ति ग्रहण कर पाए। बिना किसी प्रमाण के तो आप व्याप्ति ग्रहण ही नहीं कर सकते। इसका लोक में कोई प्रमाण नहीं है कि जो सत हो वो क्षणिक हो। जो जिसकी सत्ता होती है वो क्षण से तो अधिक रहता ही है। जो जिस क्षण में उत्पन्न हुआ उसी क्षण में नष्ट हो जाए, उसको तो हम सत कहेंगे ही नहीं। समग्र लोक का यह प्रत्यक्ष है, यह अनुभव है कि जो क्षणिक होता है वह सत नहीं होता, और जो सत होता है वह क्षणिक नहीं होता। स्पष्ट बात है ये। जिस क्षण उत्पन्न हो रहा है उसी क्षण नष्ट हो जाए, ऐसा तो उसको तो हम सत कहने से रहे, और ऐसी तो प्रक्रिया ही नहीं है। वस्तुतः न्याय में तो ऐसी प्रक्रिया ही नहीं है। तो ये बौद्धों का यह उदाहरण इस रूप में है, यत् सत् तत् क्षणिकम। तो यहाँ समस्या क्या आई कि आप ऐसा कह तो दें कि यत् सत् तत् क्षणिकम, पर कहेंगे किस आधार पर? इसका कोई प्रमाण नहीं है। व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव से यहाँ व्याप्ति ग्रहण नहीं होगी, और व्याप्ति ग्रहण नहीं होगी तो वह लिंग नहीं कहलाएगा। व्याप्ति के सामर्थ्य से ही वह हेतु लिंग कहलाएगा, और जब लिंग ही नहीं कहलाएगा तो उसका परामर्श ही नहीं होगा। तो इस रूप में हेतु में व्याप्ति ग्राहक प्रमाण न होने से यह लिंग के रूप में निश्चित नहीं हो पाता, इसलिए यह व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास की कोटि में है। और किस कारण से हुआ? व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव से। स्पष्ट है। अब दूसरा, व्याप्ति की स्थिति में जब उपाधि आ गई है, तो उपाधि के होने से जब हम व्याप्ति का ग्रहण नहीं कर पाते, हमारी व्याप्ति असिद्ध हो जाती है। तब जब असिद्ध हेत्वाभास होता है तब यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम, हमने देख ही लिया कि यहाँ पर श्यामत्व के प्रति मैत्री तनयत्व साधन नहीं बनता है, अपितु शाकाद्यन्न परिणति साधन बनता है। तो यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम, यहाँ पर स्वाभाविक संबंध न होकर औपाधिक संबंध है। वस्तुतः कहना तो यह चाहिए था कि यत्र यत्र शाकाद्यन्न परिणति भेदः तत्र तत्र श्यामत्वम, इस प्रकार से होना चाहिए था। तो इस उपाधि ने, शाकाद्यन्न परिणति भेद ने श्यामत्व, इसमें श्यामत्व के प्रति तो जो है, श्यामत्व में तो अपना धर्म संक्रांत कर दिया, किंतु उस साधन से उसका कोई संबंध नहीं है। तो मात्र मैत्री का पुत्र होने से कोई श्याम वर्ण का नहीं हो जाता। इस प्रकार अब दूसरा जो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, वह दूसरा उदाहरण इस रूप में है कि क्रत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम क्रतु बाह्य हिंसावत। इस प्रकार हम करते हैं। क्रतु का अर्थ क्या होता है? आपको ध्यान होगा, बताएं कोई। यज्ञ। हाँ बिल्कुल ठीक। ऐसा लग रहा है जैसे बस मान्य जी पढ़ रही है कक्षा में। आप सब भी उत्तर दें, गलत भी होगा उत्तर, पर उत्तर देना महत्वपूर्ण है, उससे हमारे संशय स्पष्ट हो जाते हैं। तो जो क्रत्वंतरवर्तिनी हिंसा है वह अधर्म का साधन है। यहाँ पर साध्य क्या है और पक्ष क्या है, यह बताएं। क्रत्वंतरवर्तिनी ये पक्ष है, और अधर्म साधनम ये साध्य है। हिंसात्वात् ये साधन या हेतु है। क्रत्वंतरवर्तिनी हिंसा, यहाँ तक हम लेंगे इसको कि यह पक्ष है, और वह हिंसा अधर्म का साधन है, यह हमारा अधर्म साधन साध्य है। और यहाँ हेतु क्या दे रहे हैं? हिंसात्वात्, हिंसा होने से। कैसे? क्रतु से अतिरिक्त, यज्ञ से अतिरिक्त जैसे हिंसा होती है। अब स्थिति यह है कि हेतु है हिंसा होने से। हिंसा होने से यज्ञ में होने वाली हिंसा अधर्म का साधन है। कैसे? यज्ञ से बाहर होने वाली हिंसा जैसे हिंसा होने से अधर्म का साधन होती है। यहाँ जो स्थिति है इसका जब हम अन्वय व्याप्ति कहेंगे तो कैसे कहेंगे? अन्वय व्याप्ति का एक बार कथन करें आप, व्याप्ति में दोष दिखाएंगे ना हम। पहले साधन फिर साध्य का कथन होगा, एक बार कथन करें।
हमारा साधन है हिंसा और हमारा साध्य है अधर्म साधन। अब करें कथन एक बार, पहले साधन कहें फिर साध्य कहें। अन्वय व्याप्ति कैसे कही जाएगी? यत्र यत्र हिंसा तत्र तत्र अधर्मः। हाँ, यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्म साधनत्वम। हरिप्रिया जी ने उत्तर दिया, सुंदर, अच्छा उत्तर दिया। ठीक है, तो यहाँ स्थिति ये है कि यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्म साधनत्वम। हमें व्याप्ति में दोष दिखाना है, हम व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास पर है ना अभी। यहाँ स्थिति ये है कि जहां जहां हिंसा हो वो अधर्म का साधन होती है क्या? पहले ये देख लें हम। अब हमारे देश की रक्षा करते हैं ना, सीमाओं की रक्षा, सारे सैनिक शहीद भी हो जाते हैं रक्षा करते हुए। यदि ये सोचा जाए कि यज्ञ से बाहर वाली सारी हिंसा होने के कारण हिंसा है, फिर तो करना ही नहीं चाहिए काम। फिर क्यों हम युद्ध करें, क्यों हम अपनी सीमाओं को, प्रहरियों को नियुक्त करें? वो तो हिंसा अधर्म का साधन है। कौन व्यक्ति स्वयं जानबूझकर अधर्म का साधन करेगा? कोई नहीं करेगा। वस्तुतः सारी हिंसाएं हिंसा होने से अधर्म का साधन नहीं होती हैं। जिससे स्पष्ट हो रहा है, वहां जो रक्षा कर रहे हैं सीमाओं के प्रहरी, वह अधर्म थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपना धर्म कर रहे हैं। क्षत्रिय का धर्म है ना युद्ध करना, क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, इस रूप में। तो हिंसा होने मात्र से कोई भी हिंसा अधर्म का साधन नहीं हो जाती है। अर्थात हिंसात्व और अधर्म साधनत्व में स्वाभाविक संबंध नहीं है। जहां जहां हिंसा होगी वह सारी हिंसा अधर्म का साधन नहीं होगी। हमारे पास में उदाहरण है इसका, है ना। तो फिर क्या समस्या है, क्यों हमने ऐसा कह दिया? ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर वस्तुतः उपाधि है। कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म का साधन है, ठीक है। ऐसा क्यों है? हिंसा होने से नहीं, निषिद्धत्व होने से। यज्ञ में की जाने वाली हिंसा निषिद्ध है, यज्ञ में हिंसा नहीं करनी है। इसलिए यदि कोई यज्ञ में हिंसा करेगा तो वह अधर्म को प्राप्त करेगा, वह हिंसा अधर्म का साधन होगी। हिंसा कभी भी स्वयं अधर्म का साधन नहीं होती है। यदि हमारे स्वयं पर कोई आक्रमण कर रहा है तब हमें अपने बचाव के लिए भी हिंसा करनी पड़ सकती है, तो क्या अधर्म का साधन हो जाएगी? नहीं होगी। हम जानते हैं ना आईपीसी के सेक्शंस में जब अटेम्प्ट टू मर्डर वाला होता है और हम अपनी रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो मर्डर वाला आपको वो आईपीसी नहीं देगा दंड। क्यों नहीं देगा? प्रत्येक हिंसा अधर्म साधन नहीं होती है। हिंसा तब अधर्म साधन होती है जब उसका निषेध किया गया है, और यज्ञ में होने वाली हिंसा का निषेध है। यज्ञ में किसी प्रकार की कोई हिंसा न है, न करनी चाहिए, और यदि करेंगे तो क्या होगा? वह अधर्म का साधन होगा। आप यदि सोचकर कर रहे हैं कि आपको धर्म की प्राप्ति होगी, आपका कोई अदृष्ट उत्पन्न होगा, आपका अपूर्व संचित होगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हिंसा होने से नहीं, निषिद्धत्व होने से। यज्ञ में होने वाली हिंसा का निषेध होने से यह अधर्म का साधन है। तो प्रत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम, इसका जो हेतु है हिंसात्वात्, यह वस्तुतः अपने साध्य की सिद्धि नहीं करता है, अपितु निषिद्धत्व यहाँ पर उपाधि उपस्थित है। तो यह जो व्याप्ति बनती है, यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अधर्म साधनत्वम, यह औपाधिक संबंध है, इसलिए यह व्याप्ति नहीं कहलाएगी। यहाँ व्याप्ति का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि औपाधिक संबंध को व्याप्ति नहीं कहते हैं। और यहाँ व्याप्ति क्या है? निषिद्धत्व, जो कि प्रयोजक हुआ है। प्रयोजक यानी हम साध्य का प्रयोग कर पा रहे हैं, इस प्रयोग का हेतु उपाधि बनी है। तो निषिद्धत्व होने से कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा, यज्ञ में होने वाली हिंसा अधर्म का साधन है। तो यहाँ पर इस हेतु में व्याप्ति में उपाधि की उपस्थिति होने से यह हेतु लिंग के रूप में अनिश्चित हुआ है। इसलिए यहाँ पर व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास है। और व्याप्यत्व सिद्ध में भी कौन सा? उपाधि सद्भावात्, उपाधि की उपस्थिति होने से। अब थोड़ा सा उच्च स्तरीय गंभीर प्रश्न है, वह यह है कि शब्दः क्षणिकः सत्वात्, आपने जो यह कहा था यत्सत् तत् क्षणिकम, इसमें भी उपाधि सद्भावात् से कर लेते। एक अतिरिक्त व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात् अतिरिक्त भेद मानने की क्या आवश्यकता थी? इतना गौरव किया भाई, व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास करना है ना, व्याप्ति में दोष दिखाइए।
व्याप्ति में उपाधि दिखाकर इसको कर लीजिए। एक अतिरिक्त आपको मानना पड़ा इस रूप में कि व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावात, ऐसा क्यों किया? आप उपाधि से मान लेते यत् सत् तत् क्षणिकम, तो वस्तुतः जो सत होता है वो क्षणिक तो होता नहीं है। क्षणिक कौन होता है? तो यहाँ पर आप कोई उपाधि कर लेते और उससे शब्द क्षणिक सत्वात, ये हो जाता हित्वाभास वाला। ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बीच में। एमए वालों के लिए तो नहीं है, तथापि आप सुन लें, संस्कार बनेगा, आगे आपके लिए उपयोगी रहेगा। उपाधि की स्थिति में वस्तुतः होता क्या है? उपाधि साध्य को सिद्ध कर देती है। कृत्वंतर वर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात्, हिंसात्वात् हेतु ने तो अधर्म साधन को सिद्ध नहीं किया, लेकिन निषिद्धत्व ने तो सिद्ध किया। उपाधि प्रयोजक है, प्रयोग का हेतु है, साध्य को सिद्ध करती है। जैसे ही आप उपाधि का कथन कर देंगे आपका साध्य सिद्ध हो जाएगा। उस हेतु से नहीं होगा किंतु उपाधि से हो जाएगा। यज्ञ में होने वाली हिंसा अधर्म का साधन है, सिद्ध हो गया। जैसे आपने कहा निषिद्धत्व है, प्रयोजक है, निषिद्धत्व उपाधि है, प्रयोजक है, सिद्ध हो गया कि हाँ यज्ञ में होने वाली हिंसा अधर्म का साधन है, नहीं करनी चाहिए, स्पष्ट है। इसी प्रकार शब्दः क्षणिकः सत्वात्, आप सत्व को छोड़ दें, सत्व हेतु ना लें, कोई अन्य उपाधि, जैसे ही आप कह देंगे कि यहाँ पर व्याप्ति में उपाधि है, आप उपाधि का कथन करेंगे, आपका साध्य सिद्ध हो जाएगा। और साध्य क्या है? शब्द की क्षणिकता। हमें वस्तुतः शब्द की क्षणिकता अभीष्ट नहीं है। न्याय शास्त्र में शब्द को क्षणिक नहीं माना गया है, इसलिए एक पृथक रूप से भेद कल्पित किया गया कि हम व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावात, ऐसा व्याप्यत्व सिद्ध में एक भिन्न कोटि रखें। अन्यथा क्या होता, हम उपाधि से इसमें दोष तो दिखा देते, सत्वात यह हेतु तो हेत्वाभास से युक्त हो जाता, किंतु शब्द क्षणिका, शब्द की क्षणिकता सिद्ध हो जाती उपाधि से, और यह नैयायिकों के लिए अभीष्ट नहीं है। नैयायिक शब्द को नित्य भले ही न माने, किंतु क्षणिक तो बिल्कुल भी नहीं मानते। जो भी होगा वह आशुतर विनाशी कितना भी हो, 3 क्षण उसकी सत्ता रहती है। एक क्षण सत्ता वाली स्थिति नहीं है यहाँ पर न्याय में। 3 क्षण, प्रथम क्षण उत्पन्न होगा, द्वितीय क्षण रहेगा और तृतीय क्षण उसका विनाश होगा। तो 3 क्षण तो होगा, एक क्षण नहीं। ऐसे क्षणिक रूप में शब्द न्याय में स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए शब्द क्षणिकः सत्वात्, हम इसमें उपाधि वाला दोष नहीं दिखाते। हम यहाँ पर व्याप्ति ग्राहक प्रमाणा भावात ऐसी एक भिन्न कोटि करते हैं। तो यह गौरव क्यों है अभीष्ट हमारे लिए? हमने इस गौरव को स्वीकार इसलिए किया क्योंकि शब्द की क्षणिकता हमें अभीष्ट नहीं है। ये बौद्धों के वहां पर है यह मत। तो ये थोड़ा सा आप गंभीर विचार है, बाद के लिए आप ध्यान रखें, अथवा अन्य जो साक्षात्कार इत्यादि में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब हमने असिद्ध पूरा कर लिया। इसके बाद में है विरुद्ध कोटि का हेत्वाभास। विरुद्ध कोटि का हेत्वाभास होता है साध्य विपर्यय व्याप्तो हेतुर विरुद्ध। साध्य के विपर्यय अर्थात साध्य के विपरीत से जो व्याप्त हेतु है वह विरुद्ध है। मुझे जो सिद्ध करना है मैं उससे विपरीत को ही सिद्ध कर दूं तो वह विरुद्ध है। हम कहते हैं ना ये तो हमारे विरुद्ध बोलता है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं हम लोक में कि हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उसके विरुद्ध ही, उसके विपरीत को ही सिद्ध करने वाला है। तो हेतु जब अपने साध्य को सिद्ध न कर अपने से विपरीत को ही सिद्ध करने लग जाए, अर्थात हेतु साध्य के विपर्य से व्याप्त हो जाए, तो वह साध्य वह विपरीत सिद्ध हो जाने से वह हेतु विरुद्ध हेत्वाभास से युक्त होता है। यहाँ आप देखें, हमने हेत्वाभास की 2 व्युत्पत्तियां देखी थी। कौन सी देखी थी? एक तो ये आभासन्ते इति आभासः हेतुराभासः हेत्वाभासः, यानी हेतु तो है किंतु कुछ दोष आ गया है। जैसे हमने पहले देखा है ना, सबसे पहला आश्रय सिद्ध देखा। क्या देखा था? गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। अरविंदत्वात् सुरभि ठीक है, कोई समस्या नहीं है, किंतु दोष आ गया। कहाँ दोष आ गया? पक्ष में थोड़ी सी स्थिति ऐसी, हेतु है वह किंतु दोष आ गया था। दूसरी व्युत्पत्ति हमने देखी थी हेतुवद आभासन्ते, हेतु है ही नहीं वह, बस मात्र प्रतीत हो रहे हेतु के समान, तो यह विरुद्ध में होता है। विरुद्ध हेत्वाभास क्या होता है? साध्य विपर्य व्याप्त, यह होता ही नहीं है। यह जो हेत्वाभास है यह हमेशा साध्य के विपरीत को ही सिद्ध करने वाला होता है। हमें प्रतीति ऐसी होती है कि यह इस साध्य का हेतु है, तो यह दूसरी व्युत्पत्ति है।
कि वस्तुतः हेतु है नहीं, हेतु के समान प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण देते हैं तर्क भाषाकार केशव मिश्र, शब्दो नित्यः कृतकत्वात्। कृतक का क्या अर्थ होता है, किसी को ध्यान है तो बताएं। जन्म। हाँ, जन्म। हाँ, जन्म। यानी कृत शब्द का अर्थ क्या हुआ, जो किया गया है। कृतक यानी जो हुआ है, किया गया है। तो जो किया गया है जिसका जन्म हुआ है, जो जन्य है, जिसका जन्म होता है। जिसका जन्म होता है वह तो नित्य नहीं हो सकता ना। नित्य तो वह होता है जो अनादि भी और अनंत भी हो। जिसका आदि हो गया वह नित्य नहीं हो सकता। तो शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, यहाँ पर शब्द हमारा पक्ष है, नित्यत्व हमारा साध्य है और कृतक हमारा हेतु है, कृतकत्व हेतु है। अब वस्तुतः कृतकत्व हमेशा अनित्यत्व को ही सिद्ध करेगा। कृतकत्व कभी भी नित्यत्व का हेतु नहीं होगा। किंतु यहाँ आपने प्रतिज्ञा और हेतु एक साथ लिख दिए तो ऐसी प्रतीति हो गई कि इस प्रतिज्ञा में यह जो साध्य है इसका यह हेतु है। तो यह हेतु क्यों नहीं है, यह असद हेतु क्यों है, यह हेत्वाभास क्यों है? क्योंकि यह साध्य के विपर्य से व्याप्त है। साध्य है नित्यत्व, साध्य का विपर्य है अनित्यत्व, और कृतकत्व हमेशा अनित्यत्व से व्याप्त रहता है। तो इसलिए यह हेतु न होने पर भी हेतु के समान प्रतीत होने से हेत्वाभास है, और साध्य के विपर्य से व्याप्त होने से विरुद्ध कोटि का हेत्वाभास है। इसके बाद आता है तीसरा हेत्वाभास अनैकांतिक। अनैकांतिक को सव्यभिचार भी कहते हैं। एकांतिक अर्थात एक अंत में, एक स्थान में रहने वाला। अनैकांतिक यानी अनेक स्थानों में रहने वाला। रहना तो चाहिए घर पर, हैं हम बाजार में, रहना चाहिए कक्षा में, हैं हम घर पर, रहना चाहिए महाविद्यालय में, हैं हम कैंटीन में। इसको कहते हैं अनैकांतिक। सव्यभिचार, व्यभिचार से युक्त। व्यभिचार स्थिति क्या होती है, जब जहां होना चाहिए उस नियम की अवहेलना कर कर जहां नहीं होना चाहिए वहां हम उपस्थित हो जाएं। अब तो खैर ऑनलाइन कक्षा है, ऑफलाइन में हमारी कक्षाओं में भी ऐसा होता था जब मैं एमए में पढ़ती थी, हाँ जेएनयू में। तो ऐसे कई बार होता कि चल रही है कक्षा और उसी कक्षा के विद्यार्थी कैंटीन में चाय पी रहे हैं। इसको कहते हैं व्यभिचार। तो जो हेतु व्यभिचार से युक्त होता है, एक से अतिरिक्त यानी जहां होना चाहिए उनसे अतिरिक्त स्थानों पर रहता है, वह हेतु वह सव्यभिचार अथवा अनैकांतिक हेत्वाभास से युक्त होता है। यह दो प्रकार से हो सकता है। हमने यह देखा कि अन्वय व्यतिरेकी जो हेतु होता है उसके 5 रूप होते हैं, और 5 रूपों में से क्या क्या होता है, पक्ष सत्व पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष सत्व सपक्ष में होना चाहिए, और विपक्ष व्यावृत्ति विपक्ष में नहीं होना चाहिए। यदि वह पक्ष और सपक्ष के साथ विपक्ष में भी हो तब वह व्यभिचार है, तब वह अनैकांतिक है, अनेकों में रहने वाला है। ये स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या है, पक्ष में होना चाहिए और सपक्ष में भी होना चाहिए, किंतु सपक्ष में है ही नहीं। विपक्ष में नहीं है ठीक बात है, किंतु सपक्ष में ही नहीं है, यह भी स्थिति है। तो इस प्रकार जो अनैकांतिक अथवा सव्यभिचार हेत्वाभास है वह 2 प्रकार का हो जाता है, साधारण और असाधारण। साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास तब होता है जब वह पक्ष सपक्ष और विपक्ष तीनों में विद्यमान है। पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति वाला है, तीनों में विद्यमान है। वस्तुतः विपक्ष में नहीं होना चाहिए, जहां अभाव सिद्ध करना है वहां सत्ता है, तो यह तो हेत्वाभास की स्थिति है। तो यह कौन सी कोटि का होता है, यह साधारण अनैकांतिक हेत्वाभास होता है। और इसका उदाहरण दिया है शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्। शब्द नित्य है प्रमेय होने से। हमारा साध्य है नित्यत्व, हमारा पक्ष है शब्द, और हमारा हेतु है प्रमेयत्व। प्रमेयत्व यह मात्र पक्ष में होना चाहिए और सपक्ष में होना चाहिए, है ना, विपक्ष में तो नहीं होना चाहिए। किंतु जो अनित्य पदार्थ है वे भी तो हमारी प्रमा के विषय बनते हैं। हमारा पक्ष तो हो गया शब्द, हमारे सपक्ष हो जाएंगे जितने भी नित्य हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, नित्य, ठीक है। तो हमारा जो साध्य नित्य है ना, तो जितने भी नित्य पदार्थ हैं वे सारे हमारे सपक्ष हो जाएंगे। प्रमेय उनमें है, ठीक बात है, प्रमेय तो है, हमारे प्रमा के विषय बनते हैं, हमारे यथार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं। किंतु अनित्य पदार्थ भी तो हमारे यथार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं।
तो जितने भी विपक्ष हैं, अनित्य पदार्थ हैं, उन सब में भी प्रमेयत्व है। तो यह प्रमेयत्व हेतु पक्ष में भी है, सपक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, जहां नहीं होना चाहिए वहां भी उपस्थिति है उसकी। इसलिए यह अनैकांतिक अथवा सव्यभिचार हेत्वाभास कहलाता है। और किस प्रकार का? साधारण कोटि का, जहां होना चाहिए वहां है, जहां नहीं होना चाहिए वहां भी है। दूसरा है असाधारण कोटि का, जहां नहीं होना चाहिए वहां तो ठीक है, लेकिन जहां होना चाहिए वहां भी नहीं है। इस रूप में जब होता है तो वह असाधारण अनैकांतिक अथवा असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देते हैं, भूर नित्या गंधवत्वात्, भूमि नित्य है गंधवती होने से। अब यहाँ पर जो हमारा पक्ष है वो है भूमि, पृथ्वी, नित्यत्व है हमारा साध्य, और गंध से युक्त होना यह हमारा है हेतु। अब पृथ्वी का तो लक्षण ही यही है कि जो गंधवती है, अर्थात गंध यह गुण मात्र पार्थिव पदार्थों में ही होता है। जो विशुद्ध रूप में जलीय है, जो विशुद्ध रूप में वायव्य है, उन सब में तो गंध नहीं रहती है। जहां जहां पृथ्वी तत्व का अंश होगा वहां वहां गंध होगी, अर्थात गंध वही होगी जहां पृथ्वी है, जहां भूमि है। तो यह जो गंधवत्वात् यह हेतु है तो मात्र पक्ष में हुआ, यह तो मात्र पृथ्वी में हुआ, भूमि में हुआ, सपक्ष में ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर सपक्ष में न होने से विपक्ष में नहीं, ठीक बात है, किंतु सपक्ष में तो होना चाहिए, तो सपक्ष में भी हेतु नहीं है। तो सपक्ष में भी हेतु न होने से यह असाधारण कोटि का अनैकांतिक अथवा सव्यभिचार हेत्वाभास है। अब हमारी आती है चतुर्थ स्थिति, प्रकरण समान प्रकरण वाला उपस्थित है, अर्थात सत प्रतिपक्षी, हमारा कोई प्रतिपक्षी विद्यमान है। प्रकरण सम हित्वाभास यह नाम भी है और सत प्रतिपक्ष हित्वाभास यह नाम भी है, दोनों संज्ञाएं हैं इस हित्वाभास की। तो हमने पहले चर्चा की थी कि सत प्रतिपक्षी क्या होता है ना। तो हम एक साध्य को सिद्ध कर रहे हैं, उस साध्य के विपरीत साध्य को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान है। ऐसी स्थिति में सत प्रतिपक्ष अथवा प्रकरण सम हित्वाभास होता है। यस्य हेतोः साध्य विपरीत साधकम हेत्वंतरम विद्यते, जिस हेतु के साध्य के विपरीत को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान होता है, वह सत प्रतिपक्ष अथवा प्रकरण सम हेत्वाभास कहलाता है। जैसे कहा जाए कि शब्द नित्यः अनित्य धर्म रहितत्वात्, प्रतिपक्षी उपस्थित हो गया। शब्द अनित्यः नित्य धर्म रहितत्वात्। अब हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, दो भिन्न भिन्न हेतु हैं और दोनों ही जो साध्य सिद्ध कर रहे हैं वे दोनों साध्य परस्पर विपरीत हैं। तो यहाँ स्थिति जो होती है सत प्रतिपक्ष में, प्रकरण सब में, कि दोनों हेतु समान बल वाले प्रतीत होते हैं, दोनों हेतु परस्पर विपरीत साध्यों को सिद्ध करने वाले होते हैं। तो हम जिस साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं उसके विपरीत को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु जब विद्यमान हो, तब उस हेतु को, तब फिर दोनों ही सिद्ध नहीं कर पाते अपनी बात, तो दोनों हित्वाभास से युक्त होंगे, दोनों में ही हित्वाभास दोष कहा जाएगा, दोनों हेतुओं में। तो दोनों ही हेत्वाभास सत प्रतिपक्ष इस स्थिति के कारण इस रूप से, असत प्रतिपक्ष कहते हैं ना हम पंच रूपों में, कि वह सद हेतु कब होता है, असत प्रतिपक्षत्व जब हो, तो इस रूप से हीन हो गया, सत प्रतिपक्षी की स्थिति हो गई। प्रतिपक्षी विद्यमान होने से, साध्य के विपरीत को सिद्ध करने वाला अन्य हेतु विद्यमान होने से यह प्रकरण सम अथवा सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहलाता है। किंतु यह एक बात ध्यान देने की यह है कि वस्तुतः सत्ता तो निश्चित है ना, किसी का स्वरूप तो निश्चित होता है। शब्द या तो नित्य होगा या अनित्य होगा, ऐसा नहीं हो सकता आज नित्य है कल अनित्य, नित्य अथवा अनित्य अथवा दोनों, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्वरूप तो निश्चित है, सत्ता तो उसकी निश्चित है कि या तो नित्य है या अनित्य। इसका अभिप्राय ये हुआ कि दोनों हेत्वाभास में जो हेतु हैं वे समान बल वाले हैं नहीं, समान बल वाली प्रतीति हो रही है। कोई एक हेतु तो जो है वो सही है, किंतु अभी उस हेतु के पक्ष में हमें अन्य तर्क इत्यादि प्रमाण उपस्थित न होने से हमें बोध नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ दोनों समान बल वाले होते नहीं हैं, समान बल वाले प्रतीत होते हैं।
और जब तक समान बल वाले प्रतीत होते हैं तब तक ये दोनों ही हेत्वाभास से युक्त होते हैं। इसके बाद हम सहकारी तर्क देखते हैं कि सहकारी तर्क क्या हो सकता है, किसके पक्ष में सहकारी तर्क जा रहा है। तो सहकारी तर्क जिसके भी पक्ष में होगा, सहकारी तर्क में भी हम प्रायः कार्य कारण भाव देखते हैं। ये एक प्रक्रिया है अनुमान की, किस रूप में हम देखते हैं, तो ये तो खैर भिन्न है। तो इस रूप में ध्यान रखें कि प्रकरण सम अथवा सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास में दोनों ही हेतु हेत्वाभास दोष से ग्रसित होंगे और दोनों समान बल वाले प्रतीत होंगे, अर्थात दोनों में से कोई भी अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएगा, कोई भी अपने प्रतिज्ञा वाक्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। अब अंतिम हमारा बचता है, अंतिम जो स्थिति है वह है कालात्ययापदिष्ट अथवा बाधित विषय। जिस समय किसी अन्य प्रमाण से हमारा साध्य का अभाव अवधृत हो जाए, निश्चित हो जाए, हमें सिद्ध करना है साध्य, किंतु साध्य का अभाव निश्चित हो गया, तो वह बाधित विषय, उसका विषय, हेतु का जो विषय है, हेतु का विषय क्या होता है, साध्य, तो वह साध्य बाधित हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं बाधित विषय हेत्वाभास। तो इसका जो लक्षण दे रहे हैं वह कहते हैं पक्षे प्रमाणांतरावधृत साध्याभावो हेतुर्बाधित विषयः। पक्ष में प्रमाणांतर अन्य प्रमाण से अवधृत निश्चित कर लिया गया है साध्य का अभाव, वह हेतु बाधित विषय कहलाता है। और यहाँ पर इतना रोचक उदाहरण देते हैं, उदाहरण क्या देते हैं, अग्निर अनुष्णः, इसमें आप कोई भी हेतु ले लें, कृतकत्वाद हेतु है, अग्निर अनुष्णः कृतकत्वाद, अग्नि कैसी है, अनुष्ण है, उष्ण नहीं है, क्यों, कृतक होने से, जन्य होने से। अब आपने ये कहा ठीक है, अन्य प्रमाण से इस हेतु का जो विषय है, यानी इसका विषय क्या है, अनुष्णत्व, जो कृतकत्व हेतु दिया है उसको सिद्ध क्या करना है, अनुष्णत्व सिद्ध कर, ये अनुष्णत्व पक्ष में बाधित हो जाएगा। पक्षे प्रमाणांतर अवधृत साध्या भाव, पक्ष में साध्य का अभाव निश्चित हो जाता है, किससे, अन्य प्रमाण से, अर्थात पक्ष क्या है हमारा, अग्नि, और हमारा साध्य क्या है, अनुष्णः, अनुष्णः का अभाव क्या होगा, उष्णत्व, और अग्नि में उष्णत्व अन्य प्रमाण से अवधृत निश्चित हो जाता है। कैसे निश्चित हुआ, मैंने कहा कि अग्नि तो अनुष्ण है, अच्छा आपने कहा ठीक है, तुरंत मेरे हाथ के नीचे लाइटर जला दो, प्रत्यक्ष प्रमाण से विषय बाधित हो गया है यहाँ पर। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से स्पष्ट है कि अग्नि तो उष्ण है, प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्नि में, पक्ष में साध्य का, अनुष्णत्व का अभाव अर्थात उष्णत्व अवधृत हो गया, निश्चित हो गया, तो यह हेतु का जो विषय है साध्य है, यह बाधित होने से यह बाधित विषय कहलाता है। इसकी संज्ञा क्या है, कालात्ययापदिष्ट, ऐसा भी कहते हैं, अपर संज्ञा। तो कालात्ययापदिष्ट इसे क्यों कहते हैं, काल का अत्यय हो जाने पर, काल का अतिक्रमण हो जाने पर जिसका अपदिष्ट हो, जिसका प्रयुक्त होने वाला हेतु अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता, यानी एक निश्चित काल तक ही आप उसका कथन कर सकते हैं, एक निश्चित काल तक ही वह उपदिष्ट है, और काल का अत्यय हो जाने पर, काल का अतिक्रमण हो जाने पर वह अपदिष्ट हो जाएगा। कैसे, मैंने कहा अग्निर अनुष्ण कृतकत्वात्, जब तक आप लाइटर नहीं जला रहे हैं मेरे हाथ के पास, तब तक मैं ये कह पा रही हूँ ना, काल का अभी अत्यय नहीं हुआ, जैसे ही लाइटर जला काल का अत्यय हो गया, अब उसका उपदेश नहीं हो सकता, अब उसका कथन नहीं हो सकता, अब वह अपदिष्ट है। तो काल का अत्यय हो जाने पर, काल का अतिक्रमण हो जाने पर, अर्थात जब तक अन्य प्रमाण नहीं आया है तब तक जो जिसकी स्थिति होती है, और जैसे ही अन्य प्रमाण आया उसका विषय बाधित हो गया। तो इस प्रकार हमने 5 प्रकार के हेत्वाभास देखे। अब आपसे प्रश्न यह है कि विरुद्ध और प्रकरण सम हेत्वाभास में क्या अंतर है, बताएं। कोई प्रयास करें। कोई नहीं, ठीक है, हम अंतर रहने देते हैं, सामान्य बताएं, पहले बताएं विरुद्ध क्या होता है, फिर बताएं प्रकरण सम क्या होता है, स्पष्ट पता चल जाएगा। प्रकरण सम का एक नाम सत प्रतिपक्ष भी है, अब बताएं।
साध्य के विपर्य से व्याप्त हेतु, ये विरुद्ध हेत्वाभास होता है। हेलो। और और सिद्धांत जिस हेतु के साध्य के विपरीत अर्थ का साधक दूसरा हेतु विद्यमान होता है वो प्रकरण सम होता है। हाँ, तो अब अंतर बताएं, अंतर की दृष्टि से। विरुद्ध में साध्य को सिद्ध करने वाला जो हेतु होता है वही विपक्ष को, विपर्य को भी सिद्ध करता है। और प्रकरण सम में क्या होता है कि विरुद्ध को सिद्ध करने मतलब विपर्य को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु होता है, वही हेतु नहीं होता। ठीक बात है। ये इसी रूप में है कि विरुद्ध में वही हेतु जो हमने अपने साध्य की सिद्धि के कथन के रूप में कहा है, वही हेतु विपरीत को सिद्ध करता है। वस्तुतः वह हेतु है ही नहीं, है ना। हमने इसकी चर्चा में पढ़ा था कि वह तो आभासित हो रहा है, हेतु है नहीं, हेतु के समान प्रतीति हो रही है उसकी। किंतु अभी तो प्रतिज्ञा वाक्य में उसी को कहा गया हेतु के रूप में, तो जिस को कहा गया है वही साध्य के विपर्य को सिद्ध करता है। किंतु प्रकरण सम में दूसरा कोई भिन्न हेतु विद्यमान होता है। ठीक है, स्पष्टता है आप सभी को। अब तक जो पढ़ा उसमें किसी की कोई शंका हो तो पूछें। यही शंका थी जो आपने अभी पूछी। अच्छा, ये शंका थी। तो हमने जब प्रत्यक्ष पढ़ा था उसके बाद आप सभी ने आवृत्ति की होगी। अब मुझे याद ध्यान नहीं है कि कौन उस समय उपस्थित थे, उनमें से आज हैं या नहीं। तो उसमें से कोई प्रश्न हो तो, शंका हो तो, अन्यथा फिर हम इसका उपसंहार करते हैं आज। आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बात यह है कि तर्क भाषा में से प्रायः प्रश्न अनुमान प्रकरण से आएंगे और कुछ प्रश्न हो सकता है कि प्रत्यक्ष प्रकरण में से, अथवा जो हमने करण इत्यादि पढ़े थे ना, उसमें हमने कारण पढ़े थे, समवायी कारण, आयुक्त सिद्धों के युग्म इत्यादि पढ़े थे। इस प्रकार से प्रश्न, तो आप प्रारंभिक भाग अनुमान प्रकरण तक यदि ठीक कर लेते हैं तो तर्क भाषा के प्रश्न आपके सही ही होंगे। जो प्रमेय भाग इसका है ना, हमने देखा था ना 16 पदार्थ परिगणित हैं, तो प्रमेय भाग के प्रश्न हमेशा तर्क संग्रह में से आते हैं। ऐसा इसलिए है, हमने प्रारंभिक कक्षा में चर्चा की थी कि यह पूरक हैं परस्पर। इसको कहते हैं हम समान तंत्री दर्शन। आप आगे पढ़ेंगे सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, तो उसमें से तो इस प्रकार से समान तंत्री दर्शन की जो परंपरा है वह मात्र भारतीय दार्शनिक परंपरा में ही है। अन्य जो पाश्चात्य दर्शन है, चाहे वे यहाँ के पूर्व उत्तर के दर्शन हो, पूर्व दर्शन हो, पाश्चात्य दर्शन हो, पूर्व में जैसे हम देखते हैं कि चीन है, जापान है, इनके लाओ त्से हैं, कन्फ्यूशियस हैं, इनके सारे दर्शन होते हैं, तो वहां पर ये समान तंत्री वाली स्थितियां नहीं है। समान तंत्री के कारण स्थिति ये है कि जो प्रमेय प्रकरण है वह न्याय शास्त्र का है, और जो प्रमाण प्रकरण है वह न्याय शास्त्र का है, और जो प्रमेय प्रकरण है वह वैशेषिक शास्त्र का है। इसीलिए ऐसा है कि चूंकि ये इनका अपना वैशिष्ट्य है, न्याय का वैशिष्ट्य प्रमाण में है, तो उसी में से प्रश्न आते हैं, और प्रमेय वैशिष्ट्य वैशेषिक का है, तो उसी में से प्रश्न आएंगे। 16 पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, न्याय 16 पदार्थ मानता है, किंतु उनके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्न आपको 7 जो पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं आपको ध्यान होंगे, पिछली कक्षा में भी मैंने उपदेश करवाया था। एक बार 7 पदार्थों के नाम ले लें ताकि प्रमेय की द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इनमें से प्रश्न आएंगे। तो अब देखते हैं अगली कक्षाओं में यदि हमें लगता है तर्क संग्रह की आवश्यकता है तो हम इसका प्रमेय भाग करेंगे। प्रमाण भाग हमने यहाँ तक कर लिया है। 2 प्रमाण और कर लेते हैं। न्याय शास्त्र में 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उपमान और शब्द में से प्रश्न नहीं आते हैं, तथापि सामान्य रूप में एक बार देख लेते हैं। उपमान कब होता है? जब सादृश्य ज्ञान करण होता है, इस रूप में कि जो तर्क भाषाकार ने उदाहरण दिया है हम उसी को देखते हैं कि हमने बहुत बार गाय को देखा, हमने बहुत बार सुना कि नील गाय होती है कोई ऐसी। नील गाय सुनने से, मैं जब छोटी थी तो मेरी बुद्धि में ऐसा था कि कोई नीले रंग की गाय होती होगी, उसको नील गाय कहते हैं। गाय का कोई एक विशेष वर्ण होता होगा, नीला नीला सा, ठीक है, गाय के समान होती है, नील गाय होती है, ऐसा ऐसा बहुत सुन लिया। फिर हम जेएनयू में गए, एमए में, फिर हमने देखा वो प्राणी, वस्तुतः वहां हमने देखा, तब वह संज्ञा संजी संबंध प्रतीति हुई। उपमिति क्या कहलाती है? संज्ञा संजी संबंध प्रतीति उपमिति ही।
संज्ञा का बोध हमें पहले से था, नील गाय, ये संज्ञा हमारी बुद्धि में थी, किंतु इसका संजी कौन है? नील गाय पद से किस पदार्थ को कहा जाता है उसका बोध नहीं था। तो संज्ञा और संजी के मध्य के संबंध की प्रतीति हो गई कि अच्छा इस पदार्थ की संज्ञा नहीं, इसको नील गाय कहा जाता है, यह नील गाय है। तो इस प्रकार से हमने देखा इस संज्ञा संजी संबंध प्रतीति का कारण जो बना उसको हम कहते हैं उपमान, और वह बना सादृश्य ज्ञान। वो सादृश्य ज्ञान क्या था? जो हमने पहले अपने बड़ों से सुना था, यथा गोस तथा गवयः, जैसी गाय वैसी नील गाय, ऐसा हमने सुना। तो यह सादृश्य ज्ञान अनंतर जब हम उस संजी को देखते हैं, उस पदार्थ को देखते हैं, तब यह सादृश्य ज्ञान कारण बनता है, यह उपमान कारण बनता है, और फल के रूप में हमें संज्ञा संजी संबंध प्रतीति हो जाती है, यह उपमिति कहलाती है। ऐसा हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार होता है। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी वस्तु विशेष के बारे में हम ऐसा सुनते हैं ना। जैसे मैं बताती हूँ कि जब हम एमए में थे तो प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी हमें पढ़ाते थे। तो प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में हैं, उनके विषय में चर्चा किया करते थे। बिमली जी सर ऐसे हैं, बिमली जी सर ऐसे हैं, बिमली जी सर ऐसे दिखते हैं, वे ऐसे हैं, उनका ज्ञान ऐसे, उनका व्याकरण ऐसे, न्याय ऐसे। अब देखें आप कि हमने संज्ञा के विषय में जाना, संज्ञा का बोध हमें है, ये नाम है, ये या सारे सादृश्य बता दिए गए, इस प्रकार से हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, लेकिन संजी का बोध नहीं। और जब तक संजी का बोध नहीं, संज्ञा संजी संबंध प्रतीति नहीं होगी आपको। फिर बाद में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गई, फिर मैं प्रतीक्षा कर रही थी, मेरे पास में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जानती, मैंने कभी देखा नहीं है, अब सर के आने का समय, तो आप मुझे इंगित कर दीजिएगा कि ये है। अब कोई भी आए मैं पूछती ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, और जब आए तब मैं पूछना ही भूल गई, मुझे लगा अब तक तो नहीं आए, तो फिर उन्होंने बताया कि ये है। उस समय जो प्रतीति हुई कि अच्छा इस संज्ञा का संबंध इस संजी से है, इस प्रतीति को उपमिति कहते हैं। और इस प्रतीति के लिए, इस उपमिति के लिए जो कारण बनता है वह कौन बनता है? वह सादृश्य ज्ञान, जो हमें पहले बताया गया अपने बड़ों ने, जिसने भी बताया कि ऐसी ऐसी वस्तु होती है, अथवा इस प्रकार का है, ये है, वो है, जो भी हमें सादृश्य ज्ञान पहले प्राप्त होता है। अब यहाँ देखें, इसका प्रत्यक्ष में हम ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों ग्रहण नहीं कर सकते? कि प्रत्यक्ष में सादृश्य ज्ञान की स्थिति नहीं होती। जिस समय मैंने पुस्तक को देखा, चक्षुरिंद्रिय और उस पुस्तक रूपी अर्थ का सन्निकर्ष और बोध हो गया कि यह इस प्रकार का पदार्थ है। किंतु यदि मैं पहले नहीं जानती बिमली जी सर के बारे में और मैं देख लेती, क्या बोध होता? यही बोध होता कि ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति है, उपमिति रूप फल प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से संज्ञा संजी संबंध प्रतीति, इसके लिए हमें पहले ये प्रत्यक्ष के रूप में सादृश्य ज्ञान हो, श्रावण प्रत्यक्ष हमने किया है तो जैसे भी किया है, सादृश्य ज्ञान कारण बनता है और हमें उपमिति रूप फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसका अनुमान में भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। अनुमान में क्यों ग्रहण नहीं कर सकते? हाँ, ये प्रश्न का उत्तर आप बताएं। उपमिति रूप फल के लिए एक पृथक हमने उपमान, हमने नैयायिकों ने न्याय शास्त्र में एक पृथक उपमान का ग्रहण किया गया। इसकी आवश्यकता नहीं हो यदि हम इसका अनुमान में अंतर्भाव कर लें, किंतु अनुमान में अंतर्भाव नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? अनुमान में उपमिति का अंतर्भाव क्यों नहीं हो सकता है? ये प्रश्न आपके लिए। प्रयास करें एक बार। वहां पे संबंध को मतलब नहीं बताया जाता है उपमान में। उपमान में केवल मतलब हम व्याप्ति से ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम संबंध को बताते हैं। अनुमान की प्रक्रिया में है इसका उत्तर। अनुमान की प्रक्रिया होती कब है? जब व्याप्ति ग्रहण हो। बिना व्याप्ति ग्रहण के देखें, सबसे पहले अनुमान का लक्षण क्या था? लिंग परामर्शोनुमानम। और लिंग क्या है? व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। यदि व्याप्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है अनुमान प्रक्रिया में। और व्याप्ति कब होती है? प्रत्यक्ष से व्याप्ति होती, तभी तो इसको हम अनुमान कहते हैं ना। पश्चात होने वाला, किसके पश्चात? प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला। और प्रत्यक्ष में ग्रहण हो नहीं सकता तो अनुमान में भी नहीं हो सकता। निश्चित रूप से प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो व्याप्ति ग्रहण नहीं होगी, व्याप्ति नहीं होगी तो अनुमान प्रक्रिया ही नहीं होगी। इसलिए इस रूप में आप देखें, व्याप्ति ग्रहण की समस्या आ जाती है। जब भी आपको इस उत्तर की खोज करनी हो कि इसका
अंतर्भाव अनुमान में नहीं है, आप सर्वप्रथम व्याप्ति पर जाएं। अनुमान के 2 ही अंग हैं, व्याप्ति और पक्षधर्मता, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार उपमिति सरल है, स्पष्ट हो गई है। और चतुर्थ प्रमाण है शाब्दिक प्रमाण के प्रति शब्द प्रमाण। तो इसका फल हमें शब्द बोध होता है, शाब्दिक प्रमा होती है, और इसमें जो प्रमाण रूप में प्रयुक्त होता है वह होता है पद का ज्ञान। पद का ज्ञान किस रूप में होता है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। शब्द जिसको हम कहते हैं यहाँ पर शब्द प्रमाण पद ज्ञान के रूप में कार्य करता है। आप्त वाक्यम तो शब्द स्पष्ट है, सभी जानते हैं। और आप्त क्या होता है? यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः। यथाभूत जो जैसा है उसी रूप में अर्थ का उपदेश करने वाला जो पुरुष है वह आप्त कहलाता है। और वह या तो पुरुष हो सकता है या हमारा शास्त्र हो सकता है। तो 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य। वैदिक वाक्य तो चूंकि वेद वाले हैं, आप्त हैं, वेद को हम आप्त मानते हैं। श्रुति प्रमाण तो आस्तिक दर्शनों को हम इसी रूप में स्वीकार करते हैं कि वह श्रुति को, वेद को मानते हैं। तो श्रुति पर चलने के कारण इसलिए ऐसा है। तो वैदिक वाक्य आप्त वाक्य होंगे। लौकिक वाक्य आप्त तब होंगे जब उनको कहने वाला पुरुष आप्त वक्ता हो, इस रूप में स्पष्ट है। और इस शाब्दी प्रमा के प्रति जो भी करण बनता है वह है पद का ज्ञान। हम पद सुन लेते हैं। श्रावण प्रत्यक्ष में और शाब्दी प्रमा का अंतर ये आप थोड़ा सा देखें। श्रावण प्रत्यक्ष में मात्र शब्द सुने जाते हैं, बोध स्तर पर नहीं है कुछ भी, मात्र शब्द सुना गया है, बोध स्तर पर नहीं। आपको समझ आया नहीं आया कोई बात नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। किंतु शाब्दी प्रमा तब है जब हमें शब्द का अर्थ समझ आया है, जो पूरा वाक्य कहा गया है उसका अर्थ हमें सब समझ आया है, उसको हम शाब्दी प्रमा कहते हैं। और उसका कारण होता है पद का ज्ञान। यदि आपको पदों का ज्ञान नहीं है तो आपको वाक्य का भी ज्ञान नहीं होगा, आपको नहीं स्पष्ट होगा कि क्या बात कही गई है इस रूप में। जैसे जेएनयू इस बात के लिए प्रसिद्ध है ना कि वहां पर अंतर वैषयिक सुविधा उपलब्ध है। आप यदि संस्कृत में भी प्रवेश लेते हैं परास्नातक में, तब भी आप अन्य विद्यालयों के, वहां तो विद्यालय कहा जाता है स्कूल से, तो उनके विषयों को आप अपने परास्नातक कक्षाओं में पढ़ सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण। तो विभिन्न भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं वहां पर। एक ग्रीक चेयर थी तो मैं वहां पर ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक पढ़ा करती थी। एक हमारे सर थे तो मैं उनसे लैटिन पढ़ा करती थी। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी थे, कुछ जर्मन पढ़ते थे, कुछ अन्य विषय जो भी उनको लगता है इस रूप में पढ़ा करते थे। तो अंतर वैश्विक ये वैशिष्ट्य। अब यदि कोई ग्रीक पढ़कर आए और आपको ग्रीक में कहे श्रावण प्रत्यक्ष होगा, क्यों होगा? श्रोत्रेंद्रिय हमारी ठीक काम कर रही है, शब्द हमारे श्रोत्रेंद्रिय में जा रहे हैं, श्रावण प्रत्यक्ष है, निश्चित रूप से है। किंतु शाब्दी प्रमा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उन पदों का ज्ञान नहीं है आपको। पद सुनाई दे रहे हैं किंतु पदों का बोध नहीं है कि इन पदों का क्या अभिप्राय होता है इस रूप में। तो पदों का ज्ञान आवश्यक है। पदों का यदि ज्ञान है, अनंतर और भी प्रक्रियाएं हैं, लंबी प्रक्रियाएं हैं, पर ये तर्क भाषा में कही नहीं गई है। तो पदों का ज्ञान होने पर हमें शाब्दी प्रमा रूप फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो पहले मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि ज्ञान कब करण बनता है, तो इसका उत्तर यह था कि प्रत्यक्ष की एक स्थिति में और अन्य तीनों ही प्रमाणों में ज्ञान ही करण होता है। अनुमिति फल के प्रति परामर्श रूप ज्ञान, लिंग का तृतीय ज्ञान, ज्ञान है करण, है ना। इसी प्रकार उपमिति इस फल के प्रति सादृश्य ज्ञान करण है। इसी प्रकार शाब्दी प्रमा इसके प्रति पदों का ज्ञान करण है। तो इस रूप में हम देखते हैं। प्रत्यक्ष में यदि हम इस मत को मानते हैं कि मात्र इंद्रिय ही करण है, तब फिर ज्ञान करण नहीं बनता है, तब मात्र अवान्तर व्यापार के रूप में रह जाता है। तो प्रमाण प्रकरण तो हमारा पूरा हुआ। इस प्रसंग में यहाँ पर वाक्य को लेकर चर्चा आई है। साहित्य दर्पण का तो संभवतः मुझे नहीं लगता कोई आपकी कक्षा होगी, तो उसमें भी चर्चा है कि वाक्य किसे कहते हैं। किसी को ध्यान है? वाक्य का लक्षण तो सुना है। पदानाम समूह वाक्यम अच्छा वाक्यात् योग्यताकांक्षास्ति युक्तः। हाँ, आसक्ति युतानाम पदानाम समूह, ऐसा है ना। सॉरी, ऐसे पदों का समूह वाक्य है जो कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त हैं।
और आकांक्षा क्या होती है, योग्यता क्या होती है, आसक्ति क्या होती है। मुझे लगता है ये तो सरल विषय है, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। ध्यान भी होगा, आपको ध्यान है बताएं, किसी को ध्यान है? योग्यता कहते हैं पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः। ठीक, दो पदार्थों में परस्पर संबंध में बाधा नहीं होनी चाहिए, बाधा का अभाव। और आकांक्षा कहते हैं प्रतीति पर्यवसान विरह, या फिर श्रोतु जिज्ञासा रूपः, ऐसा कह सकते हैं। और आकांक्षा आसक्ति, आसक्ति होता है बुद्धि 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 व्यविच्छेदः, ऐसा बुद्धि का विच्छेद। हाँ, बुद्धि का विच्छेद ना होना, अव्यवच्छेद, बुद्ध्यव्यवच्छेद, इस रूप में हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो इन्होंने लक्षण बताया, ये वैसे तर्क भाषा अथवा साहित्य दर्पण दोनों का ही नहीं, ये पदार्थानाम संबंधी बाधा भाव योग्यता। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, दो पदों में संबंध कब होगा? जब उन दोनों के अर्थों की परस्पर संबंध होने की योग्यता हो, है ना। पदों का संबंध तो क्या संबंध होगा? पदों के कुछ निश्चित अर्थ होते हैं और अर्थ में वह योग्यता होती है। सागर जी, वैसे हमारी 2 घंटे की कक्षा होती है, तो समय के अनुसार अभी है 10 मिनट, और यदि कोई जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। ये वैसी कक्षाएं नहीं है कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य हो, ऐसी कोई कक्षा नहीं है, आप जा सकते हैं। ठीक है, योग्यता इस रूप में, जैसे हम कहते हैं कि जल में सिंचन की योग्यता है, बन्ही न सिंचित, यदि यह कहा जाए, पदों में अन्वय हो सकता है, पदों के अन्वय की कोई समस्या नहीं है। आप व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य लिखेंगे, अन्वय तो हो ही जाएगा, लेकिन योग्यता अर्थों में होती है। तो बन्ही जो इस प्रकार उष्ण गुण से युक्त है, इस प्रकार की जो बन्ही है, उसके द्वारा, अब ना हमने टा प्रत्यय किया है, करण अर्थ दे रहा है, इस बन्ही के द्वारा, बन्ही करण है किसी के प्रति, सिंचन क्रिया के प्रति। सिंचन क्रिया क्या बन्ही से हो सकती है? क्या बन्ही में इस प्रकार का करणत्व तो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पदों के अर्थों में वस्तुतः बाधा उपस्थित हो गई है। तो पदों के अर्थों में बाधा उपस्थित होने से इन पदों का अन्वय सार्थक नहीं है, इन पदों का अन्वय हो नहीं सकता। पदों के अर्थों में योग्यता ही नहीं है कि वे अन्वित हों, इसलिए तो इसको कहते हैं हम योग्यता, कि पद परस्पर संबंधित हो पाए, परस्पर अन्वित हो पाए, ऐसी योग्यता अर्थों में होनी चाहिए। तो योग्यता कहाँ होती है? अर्थनिष्ठ होती है। ये एक बात हो गई कि योग्यता कहाँ होती है? अर्थनिष्ठ होती है, पदों के अर्थों में होती है योग्यता। पहली बात ये। तो हम ये देखें, जब भी हम वाक्यों का कथन करें अथवा हमारे सामने वाक्य हो, उसमें अर्थों में परस्पर अन्वय होने का सामर्थ्य है या नहीं। दूसरी स्थिति है आकांक्षा की, प्रतीति पर्यवसान विरह, प्रतीति जिज्ञासा जो हमें बोध हो रहा है, उसका पर्यवसान अर्थात उसका अंत हो जाए, हमारी जिज्ञासा शांत हो जाए, तो क्या वाक्य हम आगे सुनना चाहेंगे? नहीं सुनना चाहेंगे, वाक्य पूरा हो गया, ठीक है। उसका विरह, उसका अभाव, अर्थात उन्हीं पदों का समूह वाक्य कहलाएगा जहां प्रतीति के पर्यवसान का अभाव है, तो जिज्ञासा बनी हुई है। रामोस्ति, बात समाप्त, ठीक है। इस प्रकार ये जो आकांक्षा होती है, यह परस्पर पदों में होती है। कैसे होगी पदों में? कि कर्तृपद को क्रियापद की आकांक्षा रहती है। मैंने कहा रामः, आगे क्या क्या करता है, कहाँ पढ़ता है, किसकी तैयारी कर रहा है, कैसा है। मैंने कहा पढ़ता है, कौन पढ़ता है? ये। तो जो कर्तृपद होता है उसको क्रियापद की अथवा अन्य जो कारक पद हैं उनकी आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार क्रियापदों को अन्य क्या है व्याप्ति वाले ना? क्या पूछ रही हैं? फिर से पूछें। हरिप्रिया जी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं कुछ नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार यह जो आकांक्षा होती है, यह पदों में कर्तृपद को क्रियापदों की आकांक्षा, क्रियापदों को कर्तृपदों की आकांक्षा, ये स्थूल रूप में हम देख रहे हैं। अब आप देखें कि मैंने कहा रामः, आपके मन में आया क्या, कौन, इस रूप में। तो वस्तुतः ये जो आकांक्षा, इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा है तो बुद्धि में ना, और जो इच्छा होती है वो तो आत्मा का धर्म है, चेतन का धर्म है। पद तो जड़ है, पदों में तो हो नहीं सकती। तो हम परंपरा या ऐसा कहते हैं। वस्तुतः
होता तो यह चेतन का ही धर्म है, आत्मा में रहने वाला ही धर्म है आकांक्षा। यदि वैसे पूछा जाए सूक्ष्म रूप में तो यह आत्मगत है, श्रोतागत है, यह है ना, श्रोते की जिज्ञासा के रूप में ही हम कहते हैं। किंतु परंपराया हम कहते हैं कि यह पदों में भी विद्यमान है, क्योंकि उस आकांक्षा की उत्पत्ति के जनक कौन है? उन पदों के अर्थ। और वह अर्थ हमें कैसे प्राप्त हुए? पदों से ही प्राप्त हुए। पद आप प्रयोग नहीं करेंगे, बुद्धि में अर्थ की स्थिति नहीं आएगी, अर्थ की नहीं आएगी तो आपकी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी। तो इस रूप में चेतन का धर्म होने पर भी, श्रोतागत होने पर भी वह अर्थों से उत्पन्न होता है और अर्थ पदों के प्रयोग के कारण हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि पदों में आकांक्षा का गुण होना चाहिए। और अंतिम आता है आसक्ति। आसक्ति इस रूप में कि उसमें व्यवच्छेद नहीं होना चाहिए, न तो काल का न देश का। काल का और देश का कैसे होता है? काल का इस रूप में कि मैं अभी कहूँ प्रमाण और कुछ देर बाद कहूँ, इस रूप में जो भी। तो यह जो कालिक व्यवच्छेद होता है इसमें कोई वाक्य नहीं कहलाता। आपको एक निश्चित काल में ही पूरा वाक्य, पदों का समूह पूरा करना है। दूसरी स्थिति होती है दैशिक। आप ऐसे नहीं कह सकते कि दो वाक्य हैं उनको मिला दें, पदों का विपर्य कर लें, एक पदों का क्रम बदल दें और फिर आप कोई वाक्य कहें, तो वह वस्तुतः वाक्य नहीं कहलाएगा। उनका क्रम भी ठीक प्रकार से होना चाहिए। इस रूप में हम कहते हैं आसक्ति को। तो यह इन तीनों ही गुणों से युक्त, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का समूह जब किसी आप्त वक्ता के द्वारा प्रयुक्त होता है तब वह शब्द कहलाता है। इस रूप में चारों प्रमाण हैं। तो न्याय शास्त्र 4 प्रमाण अंगीकार करता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। और शब्द का अंतर्भाव वे अनुमान में करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे श्रुति को प्रमाण, शब्द यदि आप प्रमाण नहीं मानेंगे तो श्रुति में समस्या आएगी, और आप आस्तिक दर्शन है तो श्रुति को तो स्वीकार करते हैं। तो वस्तुतः वे अंतर्भाव कर लेते हैं अनुमान में कि पृथक रूप से आवश्यकता नहीं है, तथापि श्रुति की स्वीकार्यता है, उससे प्राप्त होने वाला फल स्वीकृत है, किससे प्राप्त हो रहा है वह भिन्न स्थिति। तो इस रूप में वैशेषिक कार व्याख्या करते हैं। तो हम इसको यहाँ पर पूरा करते हैं, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं। आप जाना चाहें तो हम कक्षा समाप्त कर सकते हैं, और कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, तो समाप्त किया जाए इसे, कक्षा को। आप